डियर स्टूडेंट्स, आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो उसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। एडिटोरियल है किस पे आपका, किलिंग गजा। गजा गजा का मतलब संस्कृत में बोलते हैं गज किसको, हाथी को। किलिंग गजा मतलब हाथी की जो किलिंग हुई थी उसके ऊपर मतलब इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। ऑन किस पे एडिटोरियल आपका, द किलिंग ऑफ एन एलिफेंट इन केरला। केरला में जो एलिफेंट की किलिंग हुई है उसके ऊपर ये एडिटोरियल आपका। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक कल्चर जो संस्कृति बनी हुई है, जो सिस्टम बना हुआ है ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण का, लैड उसने लीड किया टू द पैनफुल डेथ ऑफ एन एलिफेंट इन केरला। पैनफुल डेथ की तरफ, जो पैनफुल डेथ हुई है किसकी, एलिफेंट की, केरला में, उसकी तरफ इसने क्या किया है, लीड किया है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। एन आउटपोरिंग, एन आउटपोरिंग, एन यूज आउटपोरिंग, आउटपोरिंग मतलब आउटपोरिंग वोवल साउंड दे रहा है इसलिए एन यूज हुआ है। एन आउटपोरिंग का मतलब बहाव होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ऑफ किसकी आउटपोरिंग, ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख, शोक की आउटपोरिंग। एक जो आउटपोरिंग किसकी, शोक की, दुख की। हैज फॉलोड, उसने फॉलो किया है। अब हैज का सब्जेक्ट अपने देखें, ये डज हैव है, यहाँ पे हैज का सब्जेक्ट देखें तो आउटपोरिंग होगा क्योंकि ग्रीफ को ऑफ खा गया, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया। मतलब उसका जो बहाव आया है किसका, दुख का, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। हैज़ फॉलोड, उसने फॉलो किया, पीछा किया किसका, द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला। किसकी डेथ को, एक प्रेग्नेंट जो एलिफेंट हथनी थी उसकी डेथ को क्या किया है, फॉलो किया है। मतलब क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद फॉलो किया, मतलब क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद में बहुत ज़्यादा शोक क्या व्यक्त किया गया लोगों के द्वारा, वो दुख वगैरह प्रकट किया गया, वो उसके बाद में आया, इस तरीके से बोल रहे हैं। द ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब होता है आपका जैसे छल कपट वगैरह करना, धोखेबाजी की फॉर्म में। यूज, जो यूज है ऑफ ए फूड बॉम्ब, किसका, एक फूड बॉम्ब का। अब यूज यहाँ पे देखें तो आप, अगर आपको ये लगे कि ये एक्शन है, एक्शन है ट्रेचरस, तो ट्रेचरस क्या है, कपटी टाइप का कोई चीज़ होगी, एडजेक्टिव है, तो यूज इसका क्या, यूज का ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और वैसे ही पीछे देखें इसका कोई सब्जेक्ट मिलेगा क्या, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, केरला को इन खा गया, एलिफेंट को ऑफ खा गया, डाथ पे फॉलो का तीर लग गया, ग्रीफ ऑफ खा गया, आउटपोरिंग हैज का सब्जेक्ट है। इसका मतलब यूज यहाँ पे एक्शन नहीं, नाउन है। किसी चीज़ का यूज कैसा है, उस चीज़ का यूज है ना, तो एक्शन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, वो नाउन है। यूज ऑफ दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ दैट थिंग, उस चीज़ का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, वो यूज है ना, तो वो एज ए सब्जेक्ट यानी एज ए नाउन है, नाउन। तो यूज़ की दो वर्किंग होती है आपकी, क्या एक्शन की तरह भी वर्क करता है और नाउन की तरह, यहाँ नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है ये। द ट्रेचरस यूज, कैसा यूज, जो धोखेबाजी टाइप का जो यूज था, ऑफ ए किसका, ए फूड बॉम्ब, एक फूड बॉम्ब का, फूड की फॉर्म में बॉम्ब तैयार किया गया था। कोजिंग क्या करते हुए, कोज करते हुए, कोज करने वाला, कोजिंग वाइड स्प्रेड रिवल्सन। रिवल्सन का मतलब होता है एकदम से बिहेवियर में अपोजिट रिएक्शन आ जाना, चेंज आ जाना, मतलब घृणा को बोल सकते हैं। कोज करते हुए बहुत ज़्यादा फैली हुई घृणा एंड एंगर को कोज करते हुए, ये बात इसने यहाँ पे बोली, कोजिंग वाइड स्प्रेड रिवल्सन एंड एंगर, फूड बॉम्ब। तो ये क्या है, कोजिंग यहाँ पे जेरेंड है या आपका क्लोज है। देखो जेरेंड होगा तो ये सब्जेक्ट वगैरह बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, एलिमेंट बनेगा, नाउन टाइप बनेगा। तो कहीं पे ये सब्जेक्ट बन रहा है किसी का, ये चेकिंग भी कर सकते हो आप जेरेंड क्लोज की, कहीं पे सब्जेक्ट बन रहा है क्या। ट्रेचरस यूज है फूड बॉम्ब का, ठीक है। कोजिंग, कोजिंग ना तो आगे, क्योंकि ये आगे तो कंप्लीट हो, कोजिंग वाइड स्प्रेड रिवल्सन और एंगर को कोज करना, तो ना तो ये ऑब्जेक्ट बना किसी का, इसके ऊपर तीर वगैरह भी नहीं लग रहा, ना ऑफ वगैरह लगा है, किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया। अगर आप इसको जेरेंड बनाओ तो नाउन बन जाएगा और अकेला नाउन बच जाएगा, कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, किसी पे तीर नहीं लग रहा कोज का, ये आप देख लो। अगर ये नाउन बना रहे हो तो ऑफ वगैरह प्रीपोजिशन ने भी नहीं खाया, ना आगे कोई सेंटेंस है जिसका ये सब्जेक्ट बने, ना कोई पीछे से कोई एक्शन वगैरह जिसका इसके ऊपर तीर आकर लगे। इसका मतलब क्या निकला, ये जेरेंड तो नहीं हो सकता, क्लोज हो सकता है। तो क्लोज को पढ़ने का तरीका क्या है कि यूज का क्लोज हो सकता है। यूज जो बॉम्ब का यूज है या फिर बॉम्ब के लिए यूज करें, फूड बॉम्ब है, क्या करते हुए, कोज करते हुए, एंगर को कोज करते हुए, मतलब फूड बॉम्ब के कारण ही गुस्सा आया है ना, तो उसने क्या किया, फूड बॉम्ब ने क्या किया, कोज किया है उस एंगर को, एंगर को कोज किया। इसका मतलब कि फूड बॉम्ब का क्या है, एक्शन है। किसका एक्शन है, फूड बॉम्ब का एक्शन, किसका, फूड बॉम्ब का। इसका मतलब अधिकार किसका है उस एक्शन पे, ओनली अधिकार है फूड बॉम्ब का। इसका मतलब वो एक्शन है, एक्शन है, इसका मतलब क्लोज है। फूड बॉम्ब क्या करते हुए, कोज करते हुए, मतलब क्या, हिंदी में पढ़ना हो तो कोज करते हुए, तो ये उसका हो गया। और जो कोजिंग वगैरह वैसे होता है आपका, वो क्या होता है, यूनिवर्सल टाइप की चीज हो जाती है, एक टाइप से एक्टिविटी, अलग से एक्टिविटी हो जाती है जिसपे उस एलिमेंट का अधिकार नहीं होता, किसी और का अधिकार भी हो सकता है उसके ऊपर। और यहाँ पे उस एलिमेंट का, तो ये कोज का काम ओनली फूड बॉम्ब कर रहा है, तो उसका एक्शन है, तो ये आपका क्या है, क्लोज है।
आगे बात करें तो मतलब क्या निकला कि अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यूज वाला ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी तो नाउन है, ये कहाँ से सेटिस्फाई हुआ, इसके लिए कोई एक्शन नहीं है ना पीछे से तीर है। तो ये जो यूज वाला है ना, ये पूरी की पूरी बात है ना उसको बता रहा है कि आउटपोरिंग जो ग्रीफ था उसने फॉलो किया किसको, प्रेग्नेंट एलिफेंट को। तो ये यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन ले सकता है फॉलोड के बाद से, देखो किसको, आउटपोरिंग ग्रीफ है उसने फॉलो किया प्रेग्नेंट एलिफेंट की डेथ को, जो कि क्या था, एक यूज था किसका, फूड बॉम्ब का। तो हैज फॉलोड द ट्रेचरस यूज ऑफ ए फूड बॉम्ब। तो यहां से रिफ्लेक्शन ले सकते हो आप, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आएगा कि कोमा वाला रिफ्लेक्शन वहां से उठाएगा। ये समझ में आया चीज। ये जो डेथ वगैरह ना, इस कंप्लीट बात को बता रहा है कि डेथ हुई उसको फॉलो किया, मतलब किसको फॉलो किया, जो फूड बॉम्ब का यूज था ना जिसके कारण गुस्सा है उसको फॉलो किया, उसके बाद में दुख आया है। ये बात इसने बोली है, समझ में ये चीज। फॉलोड के बाद में आपका इसका रिफ्लेक्शन जा रहा है सेंसिबल वे में। उसके बाद में बात करें स्कोर्स। स्कोर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब बहुत ज़्यादा नंबरिंग की फॉर्म में बात करें, स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के जो स्कोर्स का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स आर किल्ड, वो क्या है, किल्ड, आर किल्ड, किल्ड फॉर्म में मतलब किल किए जाते हैं। तो ये पैसिव फॉर्म में हो गया ना, उनको मारा जाता है। अब देखो पैसिव और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, ऑलरेडी उस फॉर्म में हो, अब किल्ड फॉर्म में तो होगा नहीं, डेड फॉर्म में हो सकता है कि एलिफेंट की बॉडी पड़ी हो कि ये डेड फॉर्म में है, तो अपने बोले इट इज डेड, एलिफेंट के लिए यूज करें इट इज डेड, फिर तो आपका पैसिव होगा, ठीक है। इट इज डेड का मतलब डेड फॉर्म में है, और किल्ड फॉर्म में है इसका मतलब कि मरी हुई फॉर्म में है। इस तरीके से नहीं हो, किल का तो एक्शन अप्लाई होता है ना, तो ये पैसिव होता है आपका। समझ में आया चीज। पैसिव और एडजेक्टिव में मैंने आपको डिफरेंस करवा रखा है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक पैसिव फॉर्म होती है, एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है। द डोर इज ओपन वाली होती है, द डोर इज ओपनड होता है, ठीक है। द डोर इज ओपनड भी आपका क्या है, एक्टिव एडजेक्टिव फॉर्म में, एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। द डोर इज ओपन, डोर क्या ओपन फॉर्म में, या डोर इज क्लोज्ड, डोर क्या है, क्लोज्ड फॉर्म में है। या फिर अपने द डोर इज क्लोज्ड बाय द सर्वेंट एवरी इवनिंग, हर शाम को सर्वेंट के द्वारा क्लोज की जाती है, तो वो एक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसमें एजेंट मिलेगा कि किसी, देखो दोनों में क्या पिक्चर बनेगी, एक में तो आपको फॉर्म दिखेगी, दरवाजा बंद है तो आपको सिर्फ दरवाजा बंद दिखेगा और कुछ नहीं दिखा, और क्लोज्ड बाय समवन किया जाएगा तो वहां पे वो बंदा बंद करता हुआ दिखेगा, मतलब उस पर एक्शन अप्लाई करते हुए दिखा। एक्शन अप्लाई करते हुए दिख जाए तो वो पैसिव होता है, और डायरेक्ट फॉर्म दिखे तो वो एडजेक्टिव होता है। ये इसका क्या है, डिफरेंस है। अब बात करें आर का सब्जेक्ट क्या, स्कोर्स हो गया ना, एलिफेंट्स को खा गया। स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स की जो बहुत ज़्यादा संख्या है, आर किल्ड, वो मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, एक्शन अप्लाई होता है उन पे एवरी ईयर, हर साल। एजेंट बताए बाय, आप बोलोगे सर बाय वाला एजेंट नहीं बताया, बताए चाहे ना बताए, मारे जाते हैं डायरेक्ट बोला उसने। एवरी ईयर किसी के भी द्वारा, हर साल, इन इंडिया, इंडिया में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है, एलिफेंट्स मारे जाते हैं इंडिया में। एज जैसे कि, क्यों, क्योंकि भी हो सकता है, जैसे कि भी हो सकता है। देयर पाथ्स क्रॉस, उनके जो पाथ्स है, क्रॉस क्या है, वीवन है, क्रॉस करते हैं, उनके पाथ, उनका रास्ता क्रॉस करता है। दोज ऑफ ह्यूमंस, इंसानों का, दोज किसके लिए यूज हुआ है, पाथ्स के लिए यूज है, मतलब उनका रास्ता इंसानों के रास्ते को क्रॉस करता है, क्योंकि, ये क्योंकि ही यहाँ पे, जैसे कि भी बोल सकते हैं लेकिन क्योंकि ज़्यादा सही है, क्योंकि उनका जो पाथ है वो क्रॉस कर जाता है इंसानों के पाथ को, इसलिए वो मारे जाते हैं। कौन, एलिफेंट्स वगैरह। बट लेकिन द इमेज ऑफ ए मोर्टेली, लेकिन जो इमेज है किसकी, एक मोर्टेली, मोर्टेली का मतलब बहुत ज़्यादा घातक तरीके से, द इमेज ऑफ मोर्टेली, वुंडेड, वुंडेड का मतलब घायल, एनिमल, एनिमल जानवर की, स्टैंडिंग जो स्टैंड किए हुए था, स्टैंड किए हुए मतलब खड़े हुए, तो आईएनजी क्लोज हो गया ना एनिमल का, स्टैंडिंग इम्पेसिवली। अब ये देखो आपको ऐसे पता लग जाए क्लोज का, हाथों हाथ पता लग जाए, कोई जनरल एक्शन हो, एक्टिविटी हो, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बने तो आपका जेरेंड है, लेकिन किसी जिसके लिए यूज हुआ है उसी का एक्स्ट्रा एक्शन है तो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो क्लोज। क्योंकि एनिमल के लिए यूज हुआ है तो स्टैंडिंग का, आप ऐसे देख लो स्टैंडिंग का काम कौन कर रहा है, कौन खड़ा हुआ है, देख लेते हैं कहाँ पे खड़े हुए की बात कर रहे हैं। इम्पेसिव, इम्पेसिव वे में मतलब बिना हिले डुले, इन ए रिवर, एक रिवर में, इन पैलकड, पैलकड यानी पलकड़ वगैरह कोई वहाँ की जगह है, उसके अंदर इन ए रिवर, कौन खड़ा हुआ है, एनिमल ही खड़ा हुआ है ना, वो एलिफेंट की बात हो रही है ना, तो इसी का एक्शन है, इसका मतलब क्या है, क्लोज हो गया, डायरेक्ट ही पता लग गया, इसी का एक्शन है, ओनली इसका एक्शन है, कोई जनरल वे में एक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, इसी का एक्शन है एनिमल का, इसका मतलब क्लोज हो गया। स्टैंडिंग था किसमें, इम्पेसिवली इन ए रिवर, इन पैलकड, यानी पलकड़ बोलते हैं इसको हिंदी में, इन रिवर में, पलकड़ में, एज लाइफ, जैसे कि लाइफ एब्ड आउट, एब्ड आउट का, एब का मतलब होता है कम होना, क्षीण होना, कम होती गई, एब्ड आउट का मतलब निकलती गई, ऑफ इट, एब्ड आउट ऑफ इट का मतलब इससे बाहर निकल गई, जिससे क्या होती गई, बाहर निकल गई, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो गई, उसकी जान चली गई, उसकी जान बाहर निकल गई। विल रिमेन, वो रहेगा, इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड का मतलब छपा हुआ रहेगा, ऑन द माइंड, किस पे,
माइंड पे ये बात इसने बोली है। विल का सब्जेक्ट ढूंढ लो जल्दी से। यहाँ पे इट को ऑफ खा गया, एब्ड आउट लाइफ एब्ड आउट के साथ चला गया, पलकड को आपका कौन खा गया, इन खा गया, रिवर को इन खा गया, इम्पेसिवली एडवर्ब है, स्टैंडिंग कैसे करा, स्टैंडिंग आईएनजी क्लोज है, ठीक है, क्योंकि एनिमल का, और एनिमल को वुंडेड का एरो लग गया, ठीक है, सॉरी वुंडेड तो क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे वुंडेड का तीर नहीं लगेगा, वुंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है कि एनिमल कैसा है, घायल एनिमल, और मतलब एनिमल को खा कौन गया, ऑफ खा गया, ए मॉर्टली वुंडेड एनिमल, ऑफ खा गया उसको। इमेज सब्जेक्ट बनाए तो इमेज छपी रहेगी, और वैसे भी दिमाग बात करें कि छपा क्या रहेगा दिमाग में, इमेज ही छपी रहेगी, तो इमेज इसका क्या है, सब्जेक्ट है। बात क्या हुई है कि बहुत ज़्यादा संख्या में एलिफेंट्स को मारा जाता है हर साल, ठीक है, इंसानों के द्वारा ही मारा जाता है, क्योंकि उनका जो पाथ है वो क्रॉस कर जाता है इंसानों के पाथ को। लेकिन जो इमेज आई है ना इसकी, अभी जो एनिमल मरा है, मतलब हज़ारों मारे जाते हैं, मतलब हज़ारों क्या बहुत ज़्यादा संख्या में मारे जाते हैं, लेकिन अब की बार जो इमेज आई है ना, जो रिवर के अंदर खड़ा हुआ जिसकी डेथ हुई है, मतलब धीरे धीरे उसकी लाइफ खत्म हुई, ठीक है, वो दिमाग में छप के रह जाएगी, अब वो फिक्स हो गई माइंड के अंदर, मतलब उसकी इमेज हो गई अपने दिमाग में आ गई। इसीलिए लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। ये एक आता एक पॉइंट ही आता है ऐसा, उसके अंदर क्या होता है, वो चीज़ वायरल हो जाए एक टाइप से, तब लोग क्या करने लग जाते हैं, अपोज उसका स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सही चीज़ है ये। अब यहाँ पे देखो इसने कितनी मस्त बात हो, एज देयर पाथ, उनका पाथ क्या करता है, क्रॉस करता है। अब देखो ये चीज़, एक आप चीज़ बताओ, इंसान देखो क्या कर रहा है कि जब इंसान के रास्ते में कोई आए तो वो उसको ख़त्म कर देता है, जो उसकी अड़चन बने उसको इंसान क्या करता है, ख़त्म कर देता है, उसकी फितरत होती है, समझ में आई चीज़। एक बार सोच कर देखो अपने कि किसी और के रास्ते में अपने आए, कोई अपने को मार दे, तो तब बताओ आपको कैसा फील हो कि आपको कोई मान लीजिए नुकसान पहुंचाए, कोई गड़बड़ करे, जब आप किसी के रास्ते में, मतलब आप चल रहे हो, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, अपने ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, आप क्या कर रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जब जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपके साथ में बहुत सारी तैयारी करें, उनको पता है कि अगर वो बोलेगा कि वैसे तो पता नहीं सिलेक्शन हो ना हो, इनको अगर मैं रोक दूं तो मेरा सिलेक्शन हो, वो आपको कुछ कर दे, किडनैप करवा दे या कुछ भी कर दे, या फिर मान लीजिए कोई चोट पहुंचा दे बहुत तगड़े वाली, ताकि आप एग्ज़ाम दे ही ना पाओ, या कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर दे, एग्ज़ाम देने जाओ उस टाइम पे कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे, तो आपको कैसा लगे, कितना बुरा लगे, ये चीज़ मुझे बता दो एक बार आप, ये चीज़ आप मुझे बता देना। मान लीजिए आप एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो, वहाँ गार्ड्स वगैरह खड़े हुए हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी है, मान लो उस दिन एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, तो वो सोचे कि ऐसे तो मेरे बेटे का हो सकता है सिलेक्शन हो चाहे ना हो, बेटा या बेटी, मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इन सबको रोक दूं तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो गार्ड कोई ना कोई बहाना लेकर आपको रोक दे कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, या कोई सिक्योरिटी वाले वहाँ पे हैं वो आपको बोल दे कि ये चीज़ें मतलब अलाउ नहीं होती, इस तरीके से कैसे कोई ना कोई बहाना लेकर वहाँ के जो पर्सन है, जिसे जो कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके बच्चे भी मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो आपको रोक दें, आपको एग्ज़ाम ना देने दे, तो आपको कितना बुरा लगे। सोचने वाली बात है ना। सेम का सेम किसके साथ होता है, एनिमल्स। प्रैक्टिकल फॉर्म में सोचा करो इन चीज़ों को, मतलब वो अपने पाथ में आ गए तो अपने उनको मार देते हैं। अब एक बार आप सोचो, मान लो एनिमल्स ऐसे करने लग जाए, मान लीजिए हाथी की बात करें, अपने हाथी, शेर वगैरह, लॉयन वगैरह की बात करें, तो वो ऐसे सोचे कि इंसान के कारण, क्योंकि जंगल खत्म हो रहे हैं, इंसान क्या कर रहा है, इंडस्ट्री वगैरह लगा रहा है, तो जंगल को खत्म कर रहा है, तो वो बोले कि इंसान हमारे जंगल, देखो एक चीज़ देखो, उनकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जाकर अपने अधिकार जमाते हैं, लेकिन वो तो कभी अपने वाली प्रॉपर्टी पे आके नहीं करते ना, कि आपके घर में आ गए कि मैं तो यहीं पे रहूँगा। जैसे मान लीजिए शेर आ जाए, लॉयन आ जाए कि है ना मैं तो यहीं पे रहूँगा, तो आप बताओ लॉयन आपके घर में आ जाए तो आप वहाँ रह सकते हो क्या, वही रहेगा ना, लेकिन वैसा नहीं करते ना। मान लो एलिफेंट्स वगैरह आकर बोल दे, आपको मारना स्टार्ट कर दे कि हम इंसानों को ख़त्म कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, राज करेंगे, और ये सारी ज़मीनें हमारी हो जाएगी, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, तब वो ऐसा करे, तो बताओ अपनी औकात है क्या उनके आगे, कुछ उन जानवरों के आगे उतनी पावर है क्या अपने पास, सोचने वाली बात है ना। तो उन बेचारों को, उनको मान लीजिए, अगर बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं, किसानों वाली बात है कि किसान थे, ठीक है, वो किसानों ने क्या कर रखा था, वहाँ पे सिक्योरिटी बना रखी थी, तो भाई इस तरीके की सिक्योरिटी कौन बनाता है, किसान का बेटा तो मैं भी हूँ, मैंने भी देखे, हमारी तो नहीं होती ऐसी सिक्योरिटी, हमारी तो तारबंदी भी नहीं होती, इतने जानवर आते हैं शाम जाकर उनको क्या करते हैं, थोड़ा जब ज़्यादा आते हैं तो उनको क्या किया जाता है, मतलब ऐसे आवाज़ें लगा लगा कर उनको क्या किया जाता है, भगाया जाता है वहाँ से, ठीक है, मारा भी नहीं जाता इतना, अपने एरियाज़ में इतना काम ऐसे नहीं होता, इतना मारा नहीं जाता, जैसे हरिण वगैरह आ जाते हैं, आपके हिरण वगैरह, बहुत सारे जानवर आते हैं, नीलगाय वगैरह, तो उनको इतना मारते नहीं, मारते तो है ही नहीं उनको, वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रूल्स वगैरह बने हुए कि जानवरों को मारा तो नहीं जाता। तो किसान ऐसा काम तो मैंने करते हुए देखा नहीं है कि ऐसा काम करता है। चलो मान लेते हैं कि नुकसान होता है, कि इंसान का भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि मुझे पता है किसान
क्या चीज़ होती है, उसको क्या क्या झेलना पड़ता है कि गवर्नमेंट तो उसका साथ वैसे ही नहीं देती बेचारे का। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ये फूड बॉम्ब क्यों यूज़ कर रहे हो, उससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। एक बताओ, वो जो जानवर आया है वो किस इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ आया है क्या कि भाई मैं तो उसके खेत में जाऊँगा, उसकी फसल मस्त हो रही है, उसकी फसल उड़ा देता हूँ, मतलब वो है ना, आपको क्या हो रहा है कि ये वो वाला बंदा है ना, वो पर्सन, वो है ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहा है यार, मुझे ना जलन हो रही है उसकी ग्रोथ से, उसकी ग्रोथ को मुझे रोकना है कैसे कैसे करके, आज मैं जाकर है ना उसको खेत को क्या कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ होते हुए मैं देख नहीं सकता। तो ये काम जानवर नहीं करते, ये काम इंसानों का होता है, समझे चीज़। ऐसा काम जो जलन वगैरह जो चीज़ें होती है वो इंसानों की होती है, जानवर सिर्फ बेचारा अपने पेट भरने के लिए वहाँ पे आता है, उसको जब कुछ नहीं मिलता, अगर जंगल वगैरह ख़त्म नहीं किए जाते इतने ज़्यादा, जहाँ पे अगर अपने हक अपने ज़मीन वगैरह बनाकर वहाँ के एरियाज़ को ख़त्म ना करते, इंडस्ट्री वगैरह खेत वगैरह बनाकर उनको ख़त्म ना करते, उनके लिए छोड़ देते, उनके लिए एरिया छोड़ देते, तो वो नहीं आते कभी भी, क्योंकि वहाँ पे उनका पेट भर जाता, तो उन्हें आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, हो सकता है किसान अपने लिए, ये सारी की सारी जो गड़बड़ है वो किसके लिए, गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, उन्हें कॉम्पनसेशन वगैरह देना चाहिए किसानों को, समझे चीज़। लेकिन किसान बोल सकते हैं मजबूर है, लेकिन मजबूर होकर अपने किसी जानवर को, किसी दूसरे पर्सन को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना, वो कोई इंटेंशन के साथ नहीं है। तारबंदी आप कर लो, नॉर्मल वाली कर लो, मतलब पोल्स वगैरह लगाकर हो जाती है, उसमें नहीं एंटर कर पाएगा, वो आपने बाउंड्री तैयार कर दी, नहीं एंटर कर पाएगा। ये बॉम्ब वगैरह रखना, ये तो बहुत ज़्यादा गलत वे में चला गया। चाहे वो अपने खुद के लिए सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, लेकिन जो तरीका उन्होंने यूज़ किया ना सर्वाइवल का, वो बहुत गलत यूज़ किया है। अब आप एक चीज़ सोच कर देखो, लॉकडाउन में अपने बात करें कि सर्वाइवल के लिए अपने भी एक तरीका लूट मार वाला कर देते हैं कि लोगों को मारें, उनसे क्या करें, उनकी प्रॉपर्टी छीने, उनका पैसा वगैरह छीने। मान लीजिए कोई रोड पे जा रहा है गाड़ी वगैरह लेकर, उसको रोक लिया रास्ते में, उसको क्या किया, वहाँ पे मारा, ठीक है, पीटा उसको, अगर ज़्यादा नहीं माना तो जान से ही मार दिया, क्योंकि हमें तो सर्वाइव करना है। एक्सक्यूज़ तो ये देना है ना कि हमें तो सर्वाइव करना है, तब बताओ क्या होगा, समझ रहे हो ना चीज़ को। तो इसलिए जानवर से भी गए गुजरे मत बनो, उनके उनके अंदर तो बेचारों के अंदर दिमाग नहीं होता, इंसान में दिमाग होता है, और ऐसे काम करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसान, कोई भी जुगाड़ कर सकता है, कोई भी सिस्टम बिठा सकता है जानवरों को रोकने का, समझ में आए चीज़। तो ऐसा काम तो बहुत गलत है जो कुछ वहाँ पे हुआ है। चाहे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि किसान बेचारे क्या करें, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो उन लोगों ने ये काम किया है ना, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज वाला, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया काम किया है, रियल में बहुत ज़्यादा घटिया काम था ये, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। नॉर्मल वे में भी रोका जा सकता है उनको खेत में एंटर करने से, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे चलो पढ़ते हैं, इसमें बताया होगा, देखेंगे। वेदर, वेदर का मतलब है या नहीं, इस तरीके से बोलता है, वेदर द बूबी ट्रैप्ड, बूबी ट्रैप्ड का मतलब होता है, बूबी का मतलब होता है अपने मूर्ख बनाने वाला, बूबी ट्रैप्ड का मतलब जाल की फॉर्म में पाइनएप्पल, उस पाइनएप्पल की बात है जो बूबी ट्रैप्ड था, मूर्ख बनाने वाला पाइनएप्पल था। दैट टुक, जिसने क्या किया, टुक लिया, इट्स लाइफ, इसकी लाइफ को ले लिया, मतलब इसकी ज़िंदगी खत्म कर दी। इट्स यूज हुआ है किसके लिए, उस एलिफेंट के लिए। वॉज इंटेंडेड, वो इंटेंडेड था, इंटेंडेड का मतलब इरादित था, मतलब उसका इरादा ही था। वॉज का सब्जेक्ट ढूंढे तो क्या मिलेगा, पाइनएप्पल मिल जाएगा आपको डायरेक्ट, देख लो चेक कैसे मिलेगा। वेदर द बूबी ट्रैप्ड पाइनएप्पल, दैट, जो यहाँ जो दैट आपका वर्क करा, वो जो की तरह वर्क, दैट टुक इट्स लाइफ, जिसने इसकी लाइफ को, डिड टेक, लाइफ को लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वॉज इंटेंडेड मतलब उस पाइनएप्पल का क्या था, इंटेंशन था, उस पाइनएप्पल को लगाने का, वहाँ पे रखने का इंटेंशन क्या था, फॉर एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के लिए, और अदर एनिमल्स, या फिर कोई दूसरे एनिमल्स के लिए। मैटर्स लिटिल, वो क्या करता है, क्या करता है, मैटर नहीं करता इतना, क्या मैटर नहीं करता, ये पूरी बात के लिए बोला, मैटर्स लिटिल। अब आप यहाँ बोलोगे सर डज मैटर है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट पूरी बात है, क्या बात है, वेदर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि बूबी ट्रैप पाइनएप्पल जिसने क्या किया, उसकी लाइफ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसको मार दिया, ठीक है। वो इंटेंडेड था, इरादी था, एलिफेंट्स के लिए इरादी था, या बोल रहे हैं कि सुअर वगैरह के लिए उसको क्या किया गया था, वहाँ पे प्लांट किया गया था, एक टाइप से प्लांट, बॉम्ब की फॉर्म में बात करें तो प्लांट ही बोलेंगे अपने, मतलब सुअर वगैरह के लिए उसको क्या किया गया था, प्लांट किया गया था, कि वो जो पाइनएप्पल था वो अदर एनिमल्स के लिए था या एलिफेंट्स के लिए था, ठीक है, उसके लिए था या अदर्स एनिमल्स के लिए था। ये जो पूरी बात है वो क्या करती है, बहुत कम मैटर करती है, लिटिल, मैटर्स लिटिल का मतलब बहुत ज़्यादा कम मैटर करती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो एनिमल्स के लिए था, अदर्स के लिए था, जानवर तो जानवर है, वो दूसरे भी जानवर थे, आगे बताएगा। बिकॉज, क्योंकि सच ट्रैप्स, ऐसे जो ट्रैप्स है ना, जाल है ना, लिटर, लिटर का मतलब कचरा होता है वैसे, तो कचरे के फॉर्म में फैले हुए बोल सकते अपने, फैले हुए हैं, ठीक है। लिटर द ट्रबल्ड लैंडस्केप, किसको,
ट्रबल्ड जो प्रॉब्लमेटिक जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्रिएट लैंडस्केप में, ठीक है, जो भूभाग है वहाँ पे, उस ट्रबल्ड लैंडस्केप को क्या करते हैं, लिटर करते हैं, मतलब कचरे टाइप में क्या करते हैं, फैले हुए हैं। दैट सराउंड, जो सराउंड करता है लैंडस्केप, जो क्या करता है, सराउंड्स नहीं है, डू सराउंड है, मतलब लैंडस्केप्स के लिए यूज हुआ है, प्लूरल है। फॉरेस्ट किसको, फॉरेस्ट वगैरह को घेरे हुए हैं, अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के अक्रॉस, ये बात उसने बोली है। मतलब क्या निकला कि वो पाइन एप्पल एलिफेंट के लिए था या दूसरे एनिमल के लिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं है उसका, बहुत कम मैटर है, क्योंकि ऐसे जो ट्रैप है ना वो हर जगह क्या हुआ है, एक कचरे की तरह फैले हुए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, ऐसे ट्रैप फैले हुए लगाए हुए हैं, ये बात इसने बोली है। नेक्स्ट वन में चलते हैं। नेक्स्ट वन में बोला द ट्रेजिक फैट, ट्रेजिक का मतलब दुखद, जो फैट थी, फैट का मतलब क्या है, भाग्य वगैरह, दैट जिसने बी फैल, बी फॉल का बी फैल V2, ठीक है, बी फैल का मतलब किसी पे आ पड़ना, किसी पे गिरना जाकर किसी चीज़ को, मतलब एकदम से हैपन होना, नेगेटिव वे में होता है ज़्यादा। दिस क्रिएचर, जिस जो बी फैल का मतलब जो फैट, भाग्य, दुर्भाग्य, आप बोल सकते ट्रेजिक फैट को कंप्लीट को दुर्भाग्य है, जो इस क्रिएचर, इस प्राणी पे आके गिरा, मतलब उस एलिफेंट पे आके गिरा। हाउएवर, जैसे तैसे कैसे भी, इज ए, मतलब फैट ही थी कि वो बोल रहे हैं कि हमने किसी और एनिमल के लिए लगाया था लेकिन एलिफेंट आ गया, तो एलिफेंट तो आएगा, जानवर को क्या पता है, वो तो आएगा, उसके पास ये तो है नहीं, टेक्नोलॉजी तो है नहीं, पता कर लेगी इसमें बॉम्ब है, ये बॉम्ब है या पता नहीं क्या है, डिटेक्टर, बॉम्ब डिटेक्टर तो है नहीं उनके पास, वो तो जानवर बेचारे, वो तो भूखे हैं, तो भूख शांत करने के लिए वो तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। हाउ एवर, जैसे तैसे, इज ए गैस्टली, गैस्टली का मतलब होता है भयानक फॉर्म में अपने बात करें, वो रिमाइंडर है, एक रिमाइंड करवाने वाला, मतलब याद, स्मरण करवाने वाली चीज़ है रिमाइंडर। इज का सब्जेक्ट ढूंढो तो मिलेगा आपको क्रिएचर को, कौन खा गया, बी फेल का तीर लग गया, फैट मिलेगी, मतलब वो दुर्भाग्य है, वो क्या है, एक बहुत भयानक रिमाइंडर है ऑफ किसका, ऑफ द राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स का। अब राइजिंग को मैं यूज करूं सर, क्या है ये, जेरेंड क्लोज, ठीक है, एडजेक्टिव और मैन एक्शन, मैन एक्शन होगा नहीं, मॉडल वगैरह है नहीं, जेरेंड आपका हो सकता था लेकिन जेरेंड देख लेंगे, चलो जेरेंड देखेंगे, बाद में देखेंगे, एक बार रुक जाओ, एक बार दूसरे चेक कर लें। क्लोज हो नहीं सकता क्योंकि एक्स्ट्रा एक्शन नहीं है, वैसे भी द लगा हुआ, स्पेसिफाई किया, नाउन टाइप ही हो सकता है, ठीक है, और एडजेक्टिव हो सकता है। देखो अगर इसके लिए द यूज हुआ राइजिंग के लिए तो जेरेंड हो जाएगा क्योंकि इसको नाउन बना देगा, और द अगर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए यूज हुआ है तो इसको एडजेक्टिव बना देगा। अब मुझे बताओ कि रिमाइंडर है किसका, किस चीज़ का, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, पूरा पढ़ लेते हैं, बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल्स और इंसानों के बीच में जो विवाद है उसको बढ़ाने का रिमाइंडर है, याद दिलाता है, मतलब माइंड में ये चीज़ें उनको बढ़ाने की आती है, कि बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा है वो। खुद से क्वेश्चन पूछो, टेंशन नहीं है, खुद से क्वेश्चन पूछ लिया करो, अपने आप आंसर मिल जाए, कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है, जेरेंड क्लोज क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से क्वेश्चन पूछो, अपने आप पता लग जाएगा। यहाँ पे अपने अटके किस में, क्योंकि जेरेंड क्लोज वगैरह तो अपने मैन एक्शन वगैरह तो एलिमिनेट हो गए, अपने कर लिया द वगैरह से, ठीक है, यहाँ पे अपने अटके क्योंकि द ने स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ पे अटके अपने एडजेक्टिव और जेरेंड में, ठीक है। अब देखो आगे द का रिफ्लेक्शन अगर कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाए तो ये तो उसकी क्वालिटी बन जाए। चलो अपने चेक कर लेते हैं, यही तरीका है, विवाद बढ़ाने का रिमाइंडर है, विवाद बढ़ाने का रिमाइंडर है, मतलब कौन, वो दुर्भाग्य विवाद बढ़ाने का रिमाइंडर है क्या, विवाद बढ़ाने की, मुझे बताओ विवाद बढ़ाने को याद करवाता है क्या, माइंड में लेकर आता है क्या विवाद बढ़ाने को, या फिर बढ़े हुए विवाद का रिमाइंडर है कि विवाद बढ़ चुके हैं उस चीज़ को याद करवा रहा है, कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उस चीज़ को रिमाइंड करवा रहा है, याद करवा रहा है। बताओ बढ़े हुए होंगे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैं, बढ़े हुए यानी बढ़ रहे, इसका मतलब क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव, समझ में आया, ये एडजेक्टिव है। दैट आर, जो कि क्या है, एनिमल्स, दैट आर ओनली डेस्टिन्ड टू ग्रो, जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, निर्धारित है, मतलब भाग्य में लिखा हुआ, बोल सकते हो डेस्टिनी की फॉर्म में, डेस्टिन टू ग्रो, मतलब भाग्य में लिखा हुआ है ग्रो करना, मतलब वो ग्रो होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ग्रो क्या होगा, इंसान या एनिमल ग्रो होंगे, दोनों ग्रो की बात नहीं हो रही, क्यों, किसकी बात हो रही है, उन विवादों की बात हो रही है, पढ़ कर देख लो, अपने आप मीनिंग मिल जाएगा किसके लिए। देखो अपने चेक कर लेते हैं, एनिमल्स के लिए लेते हैं, एनिमल्स जो क्या है, जिनको भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ग्रो करना, तो ग्रो करना लिखा हुआ था तो ऐसी मौत नहीं होती उसकी। इंसान का भाग्य में लिखा ग्रो करना, कोई ज़रूरी नहीं है ग्रो करना, समझ में आया चीज़, क्योंकि यहाँ तो क्या क्रिटिसाइज किया जाए, ग्रो करना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि भाई जो उसकी डेथ हुई है वो गलत है, सही हुई है फिर तो बढ़िया, क्योंकि इंसान का भाग्य में क्या ग्रो करना लिखा हुआ है, फिर तो उनको ख़त्म करे,
तो ये तो पूरा आपका एडिटोरियल बात नहीं करा, एडिटोरियल तो यहाँ पे क्या क्रिटिसाइज की फॉर्म में कि गलत काम हुआ है, इसका मतलब उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए यूज करो। अपने आप है ना कुछ मत किया करो, आप जो जिसमें भी अटको ना उससे क्वेश्चन पूछ लिया करो भाई तू किसके लिए यूज हुआ है। फिर उसके बाद में है ना जो जो आपको लगे ना कि किस किस के लिए यूज हो सकता है उन सब के साथ चेक कर लो, पता लग जाए। एनिमल्स के साथ कर लिया नहीं सेट हुआ, सोचना है साथ में माइंड में कि बात कैसे कर रहा है। उसके बाद ह्यूमंस के साथ चेक किया नहीं सेट हुआ, समझ में चीज़। कॉन्फ्लिक्ट के साथ चेक करके और देख लेते हैं कि विवाद जिनको क्या है जो होने क्या है ग्रो बढ़ने ही है, मतलब उनके भाग्य में क्या लिखा है बढ़ना लिखा हुआ है। मतलब इंसानों और एनिमल्स में विवाद तो बढ़ते ही रहने हैं क्योंकि वो एनिमल्स आएंगे तो इंसान फिर से क्या करेगा अपना सेल्फ जो है सेल्फिशनेस के लिए वो क्या करेगा उनको मारेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए क्या है बिल्कुल सही है एज। अब रीज़न भी दे दिया होगा उसने क्यों किया, जैसे कि कमर्शियल प्रेशर का मतलब जो व्यवसाय की फॉर्म में जो प्रेशर है। ईट इंटू का मतलब किसी के अंदर खाना, इसका मतलब जड़ से खत्म कर देना, खत्म कर रहा है। इंटू ऑलरेडी डिमिनिस्ड हैबिटेट, ऑलरेडी पहले से ही डिमिनिस्ड का मतलब क्या है, डिमिनिस्ड का मतलब जो कम हो चुका है, हैबिटेट का मतलब जो नेचुरल आपने बात करें नेचुरल प्रवास, नेचुरल प्लेस, प्राकृतिक स्थान वगैरह आवास वगैरह क्या हो चुके हैं कम हो चुके हैं, उसमें भी क्या कर रहा है ईट इंटू कर रहा है, उसके अंदर जाके उस हैबिटेट के अंदर जाकर खा रहा है। इसका मतलब क्या अंदर तक एक्सेस कर रहा है, कौन है कमर्शियल प्रेशर, मतलब नष्ट कर रहा है उसको कंप्लीट वे में। मतलब बचा हुआ भूभाग है ना जो ओनली फॉरेस्ट की फॉर्म में रखा हुआ है उसके अंदर भी अभी भी इंसान को सुकून नहीं मिला, उसे और अपने क्या करने हैं लिमिट्स बढ़ानी है। और नेचुरल आप ये चीज़ें करते हो तो नेचुरल प्रॉब्लम तो होगी, नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो फेस तो करना पड़ेगा, समझ में आया चीज़। अब चलो अपने ऐसे बोलते हैं एनिमल्स पे तो अपनों ने क्या कर दिया उनमें दिमाग नहीं होता, अपने अंदर दिमाग है। अगर कल को एनिमल्स में दिमाग आ गया, प्रकृति ने क्या कर दिया दिमाग डाल दिया, फिर तो वाट लगा देंगे, वो अपनी औकात ही नहीं है, फिर अपने खत्म होंगे, ठीक है। फिर ये बोलेंगे ये जो प्रजाति एनिमल्स बोलेंगे आपस में कि भाई बचाओ इंसानी जो प्रजाति है वो लुप्त होने वाली है, समझ में आया चीज़, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये वाला केस है। तो यही चीज़ है, अगर अपने बोलें कि हाँ एनिमल्स को आप रोक देते हो उनको मार देते हो, फिर फ्लड वगैरह को रोक दो ना, जो बाढ़ वगैरह आती है, भूकंप वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, उनको भी लैंडस्लाइड होती है उनको रोको, फिर उनको भी तो रोको, रोकने वाली चीज़ रोको ना, इनको ख़त्म कर रहे हो आप। अब एनिमल्स को तो चलो मान लीजिए मार दिया वो खेत में आए, लेकिन जब फसल कटने वाली होती है उस टाइम पे बारिश वगैरह के पूरी पूरी फसल ख़त्म हो जाती है, तब क्या करोगे, तब बारिश को मारो, फिर उसको करो ख़त्म, समझ में आई चीज़। तो ये रियलिटी प्रकृति क्या करती है, नेचर क्या करती है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, वो हर चीज़ को बैलेंस फॉर्म में रखती है, वो बैलेंस अपने आप कर देती है और बैलेंस हो भी रहा है, समझ में आई चीज़। तो ये वाली बात इसने बोली है, मतलब क्या हुआ जो फैट है वो क्या जैसे तैसे कैसे भी करके जिस क्रिएचर को मारा गया है, वीफेल हुआ ये क्रिएचर जिसके ऊपर ये आकर गिरी, कौन फैट आकर गिरी, वो क्या एक रिमाइंडर है बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स का, जो कि क्या सिर्फ ग्रो होने के लिए ही निर्धारित है। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ नहीं है क्योंकि क्यों बढ़ने हैं, क्योंकि कमर्शियल प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, किसमें डिमिनिस्ड जो कम बचा हुआ उस एरियाज में भी व्यावसायिक फॉर्म में क्या हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है। आगे बात करें तो परपेट्रेटर का मतलब होता है आपका अपराधी। परपेट्रेटर्स में भी हो सकते हैं, में भी प्रोसिक्यूटेड का मतलब उन पे अभियान चलाया जा सकता है, अभियोग मुकदमा चलाया जा सकता है। में भी प्रोसिक्यूटेड का मतलब उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है। फॉर किसके लिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं हर एलिमेंट के लिए, वर्किंग अपने आप पता लगेगी। द एलिफेंट्स डेथ, किसके लिए, एलिफेंट की डेथ के लिए उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है। बट लेकिन कॉन्ट्रेरी दिया है, दैट कैन डू लिटल, वो क्या कर सकता है केवल थोड़ा सा कर सकता है। दैट यूज हुआ वह की तरह, क्योंकि इसका क्या है कैन, दैट का मतलब वो पूरी बात के लिए, बट दैट कैन जो भी हो सकता था आपका। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अपने बात करें कि कैन यूज सर मॉडल हुआ है तो जो यूज होना चाहिए, फिक्स नहीं है कि मॉडल के साथ जो ही आएगा, एक मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है कि जो के लिए मॉडल आता है जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बोला क्योंकि ऊपर वाली बात उसने कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब दैट कैन डू, ये कर सकता है क्या, लिटिल बहुत कम कर सकता है, टू मिटिगेट द लार्जर इश्यू, जो ज़्यादा बड़े इश्यू है उनको कम करने में बहुत कम कर सकता है, मतलब बहुत कम रोल प्ले कर सकता है। कौन, ये कौन कर सकता है, अपराधी रोल प्ले कर सकता है या एलिफेंट की डेथ कर सकता है, दो ही चीज़ बची थी ना, तो कौन होगा ये, दैट किसके लिए यूज हुआ है, पूरी बात के लिए यूज हुआ है कि उन पे मुकदमा चलाया जाए। ये मुकदमे वाली बात है ना, ये थोड़ा सा करेगा
क्या मिटिगेट करें लार्जर बड़े इश्यूज को ऑफ किसके लॉस्ट रेंजेस का जो रेंजेस वगैरह लॉस्ट हो गए, जो सीमा वगैरह तैयार की गई थी ना कि ये बाउंड्री है, ये फॉरेस्ट की बाउंड्री है, ये खेतों की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, जो वो लॉस्ट हो चुकी है, बाउंड्री नहीं रही वहाँ पे, ठीक है। वो बात बोल रहा है कि क्या हो गए जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो क्या करें एक्सटेंड करते गए फॉरेस्ट के अंदर, एक्सटेंड करते गए फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको भी क्या कर लिया उन्होंने अपने कब्जे में, ये तो चलता है कब्जा ही तो चलता है, तो उन्होंने क्या कर लिया उसको अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए वहाँ पे अब बाउंड्रीज वगैरह रेंजेस रही नहीं है, लॉस्ट रेंजेस एंड ब्लॉक्ड और ब्लॉक्ड कॉरिडोर्स, ब्लॉक का मतलब जो ब्लॉक किया जाए, कॉरिडोर का मतलब जो एक एरिया बना होता है ना ब्लॉक किया हुआ, जैसे मान लीजिए उनके लिए फिक्स कर दिया ये एरिया एनिमल्स के लिए, उसके चारों तरफ चार दीवारी वगैरह कर दी, उस तरीके से उसको बाउंड्री बना दी, वो भी क्या हो गया ब्लॉक्ड एरियाज, वो एरियाज क्या हो गए ब्लॉक हो चुके हैं फॉर दीज किसके लिए वांडरिंग जाइंट्स, वांडरिंग जाइंट्स का मतलब जो वांडर का मतलब इधर उधर घूमने वाले, जो जाइंट्स का मतलब विशाल का मतलब एलिफेंट्स वगैरह उन बड़े जानवर्स की बात कर रहा है। तो मतलब क्या निकला उनको सज़ा देना जो है वो, हाँ उनको सज़ा दी जा सकती है लेकिन उससे थोड़ा कुछ होगा, मतलब नहीं होगा। लोग क्या बोल रहे हैं कि उनको सज़ा दो सज़ा दो सज़ा दो, उन लोगों को क्या करनी है सज़ा देनी है। देखो किसान की अपने बात करते हैं, अपने वैसे बोल सकते हैं अनपढ़ होता है उसको पता नहीं होता, लेकिन इंसान होता है उसको सब पता होता है। और दूसरी बात है केरला सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे बात करें कि उनको सज़ा दें, लोग बोल रहे हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, चलो उनको सज़ा दे दी तो आगे से क्या ऐसे केसेस बंद हो जाएंगे, सज़ा देने का नहीं बोल रहा, वो यहाँ पे पक्की गारंटी है। बात क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, सज़ा उन लोगों को तो चलो मिले, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन उससे ज़्यादा सज़ा गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए कि वो क्या करे, ना तो उन एनिमल्स के लिए कुछ कर रही ना उन किसानों के लिए कुछ कर रही। अगर किसानों को गवर्नमेंट सेटिस्फाई, वो भी सर्वाइवल के लिए मजबूरी में क्या हो सकता है उन्होंने कर दिया, देखो किसान मजबूरी में कर देता है ऐसा काम, उसने कर दिया, मजबूरी हो सकती है उस पर्सन की, लेकिन हाँ ये जरूर है ये बहुत गलत काम किया, क्योंकि मजबूरी में ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अल्टीमेट अपने रिजल्ट निकालें इस बात का, तो अल्टीमेट जो दोषी पाया जाता है, जो गिल्टी है, जो कल्प्रिट है, वो कौन है, वो गवर्नमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट को किसानों को प्रोवाइड करना चाहिए, मुआवजा वगैरह कॉम्पनसेशन वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। ये चीज़ तो अपने देखते हैं क्योंकि अपने क्या है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही अपनी फैमिली, ठीक है, अपने को पता है कि कितना मुआवजा मिलता है और कितना का रेट प्राइस मिलता है गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कितना का रेट प्राइस एमएसपी, वो देखो एमएसपी जो है वो डॉक्यूमेंट में एमएसपी है। ये मैं आपको रियलिटी बता दूं, बहुत सारे जो अर्बन लोग हैं, शहर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता, वो बोलते हैं दिक्कत क्या है किसानों के लिए, एमएसपी तो निर्धारित कर रखा है। जैसे मान लीजिए 5400 मतलब 5400 रुपये का क्या है कपास वगैरह खरीदा जाता है, कुछ नहीं खरीदा जाता, 4500 रुपये मैक्सिमम, ठीक है, इतने में खरीदा जाता है, वो डायरेक्ट बेचा जाता है। तो आप बोलो गवर्नमेंट ने कर रखा है, गवर्नमेंट में बेचो, ठीक है। किसी भी सरसों वगैरह की बात करें उसकी भी क्या है 5000 प्लस ही है रेट, लेकिन वैसे 3800-3700 के अंदर अभी बेची है, अभी हमारे यहाँ पे क्या की है बेची गई है, ठीक है, 3700-3800 के हिसाब से क्विंटल के हिसाब से क्या की गई है सरसों वगैरह बेची गई। तो एमएसपी है ना जो आपका, जो आप लोगों को लगता है किसानों को दिया जा रहा है कि किसानों की स्थिति कंडीशन सही की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, एमएसपी ओनली डॉक्यूमेंट्स में है। क्योंकि उसके लिए भी उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे मान लीजिए फसल वगैरह हो गई तो 1 बीघा पे जैसे 4 क्विंटल इस तरीके से उन्होंने फिक्स कर रखा है। तो किसी के 1 बीघा में 8 क्विंटल भी तो हो सकती है ना फसल, 4 क्विंटल बहुत कम होती है, 8 क्विंटल भी तो हो सकती है, 10 क्विंटल भी तो हो सकती है ना। तो फिर वो क्या करें, जिस बंदे के पास मान लीजिए अपनी बात करें ज़मीन है 2 बीघा, ठीक है, तो उसके क्या होगी, उसकी ओनली 8 क्विंटल, मान लीजिए उसके 20 क्विंटल होगी कोई फसल, उसकी 8 क्विंटल तो गवर्नमेंट में बेच सकते हो। बची हुई क्या करें, वो तो आपको गवर्नमेंट रेट प्राइस मिल जाएगा, बची हुई का क्या मिलेगा। ये गड़बड़ सबसे बड़ा घोटाला है किसानों के साथ जो किया जाता है। तो बेचारे वो बेच ही नहीं पाते, उसके बाद में पेमेंट वगैरह में भी थोड़ा टाइम लगता है आने में, और चाहिए उसको हाथों हाथ। इसलिए किसान क्या करता है, जो उनके आड़त वाले जो होते हैं उनको बेच देते हैं, जो बाणी वगैरह जो आड़त वाले होते हैं उनको बेच देते हैं, क्योंकि उनको किसान को तो क्या चाहिए, पहली फसल बेची उसके जस्ट बाद उसे फसल बेचते ही पैसा चाहिए, ताकि नेक्स्ट वाली फसल के लिए वो बीज वगैरह खरीद सके। और बीज वगैरह देखो फसल ली जाती है सस्ते में और बीज दिया जाता है महंगा, सोचने वाली बात है, तगड़े ही हैं, समझ गए हैं चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है किसानों को, तो उनके साथ तो बहुत बुरा किया जा रहा है। आप लोगों को नहीं पता होगा, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से उन लोगों को पता है एमएसपी वगैरह ओनली डॉक्यूमेंट में, उनके लिए रियल में कोई इंसेंटिव वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे जो अपने बात करें तो मेन जो गिल्टी है वो क्या है, गवर्नमेंट है, सीरियसली गवर्नमेंट है, क्योंकि आपने देख ली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या चल रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, अपने एक गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, सारे के सारे ऐसे हैं। नेताओं को तो क्या है अपना जेब भरनी है, वो तो अभी भी घोटाला कर रहे हैं, जेब भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं। अब पीछे जो आपका बजट वगैरह निकाला
लाख करोड़ पता नहीं ऐसे करके कुछ निकाला गया था ना, दिया जाएगा, उसमें से 8 लाख करोड़ तो ऐसे गिना दिया कि हम लगा चुके हैं। तो ये फालतू फर्जीवाड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। और जो आपके इलेक्शन वगैरह अभी बिहार में इलेक्शन के लिए क्या हो रहा है, 72,000 LED लगाई जा रही है, क्या करने, स्क्रीन वगैरह लगाई जा रही है, क्या करने के लिए, चुनाव प्रसार के लिए, इलेक्शन के लिए, चुनाव प्रसार के लिए क्या की जा रही है, इलेक्शन के लिए लगाई जा रही है। अभी अपने बात करें पंजाब एरियाज़ वगैरह की बात करें, वहाँ पे धान वगैरह जो होता है उसमें यूपी बिहार के लोग क्या करते हैं, फसल वगैरह लगाते हैं, बोते हैं, मतलब वो उसको धान को वहाँ पे रोपते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को बुलाया जा रहा है कि आपके लिए हम फ्लाइट भेज देंगे, हम आपके लिए, गवर्नमेंट बोलिए हम आपके लिए लग्जरी गाड़ी भेज देंगे, बसेस भेज देंगे कि आप आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे लेबर नहीं है अब, ठीक है, वो तो लगानी पड़ेगी। जब उनको लात मार के निकाला तब आपने लग्जरी गाड़ी नहीं दी थी ना उनको, तो वो क्यों आएंगे भाई? सोचने वाली बात है ना। इतनी घटिया पॉलिटिक्स है अपनी कंट्री के अंदर कि कुछ नहीं हो सकता उसको, जब तक आप लोगों को, युवाओं को मिलकर जब तक उसको सुधार नहीं सकते तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये देश खत्म होने वाला है, हो जाएगा खत्म थोड़े टाइम में, अगर अभी से अवेयर नहीं हुई यूथ, युवा आप लोग अवेयर ना हुए तो। लेकिन अवेयर होने के लिए पहले सक्सेस हो जाओ, क्योंकि बेरोजगारी में तो आपके घर वाले भी आपको कुछ नहीं समझते, तो गवर्नमेंट क्या सुनेगी आपकी, समझ आ रही चीज़, इसलिए कुछ बनो, ठीक है, तभी जाकर होगा। ये बात इसने यहाँ पे बोली है, तो अपने यहाँ पे बोले तो वो बोल रहा है कि सबसे बड़ा अगर दोषी है तो वो कौन है, गवर्नमेंट है, उस तरीके से बात कर रहा होगा। आगे देख लेंगे। इंडिया हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स, इंडिया के पास क्या है, हजारों में एलिफेंट्स हैं। जस्ट लगभग अपने बात करें फिक्स फॉर्म में, अंडर 30,000, 30,000 के अंडर है, ठीक है, हजारों में एलिफेंट्स हैं, जस्ट अंडर 30,000 के अंडर है। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल काउंट्स, अकॉर्डिंग किसके अनुसार, अवेलेबल काउंट्स, अभी गणना वगैरह कैलकुलेशन के हिसाब से। बट लेकिन नो स्ट्रॉन्ग साइंस एम्ब्यूड पॉलिसी, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग साइंस एम्ब्यूड पॉलिसी नहीं है। एम्ब्यूड का मतलब भरी हुई, ठीक है, ओतप्रोत होना। दैट एनकरेजेज, जो एनकरेज करती है, पॉलिसी की बात करें, दैट एनकरेजेज प्रोत्साहन देती है, बढ़ाती है। सॉफ्ट लैंडस्केप, सॉफ्ट लैंडस्केप का मतलब जो नॉर्मल वाले लैंडस्केप है जहाँ पे ट्रबल ना हो, मतलब नॉर्मल वे में बात करें, या तो एग्रीकल्चर का क्या हो, अलग से रहे, वहाँ पे एनिमल्स का इंटरफेयर ना हो, और फॉरेस्ट वगैरह जहाँ पे एनिमल्स है वहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेयर ना हो, उस लैंडस्केप को बोलते हैं। एनकरेज करे, ऐसी पॉलिसी नहीं है। एंड मिटिगेट माइग्रेटिंग पैसेजेस, और किसके लिए, जो इनक्रेज करे किसको, माइग्रेटिंग पैसेजेस, पैसेज का मतलब जो रास्ता वगैरह है उसको, माइग्रेट का मतलब इधर उधर जाने वाला, किसके लिए, ह्यूमन के लिए भी बोल सकते हो आप, और एनिमल्स के लिए। दैट विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जो क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट कर को, क्या विवाद को रिड्यूस करे, मतलब वो एनिमल्स के लिए अलग से रास्ता हो और ह्यूमन के लिए अलग से, दोनों एक दूसरे के पाथ में आए ही ना। इस तरीके की साइंस पॉलिसी की क्या है, कमी है, ये बता रहा है। तो इसके बाद अपने देखेंगे, सर मेरे समझ में नहीं है, बट तो क्या करता है, नया सेंटेंस तैयार कर देता है, और नो स्ट्रॉन्ग साइंस एम्ब्यूड पॉलिसी है। उसके बाद एनकरेजेस वाले को तो दैट ले गया, सब्जेक्ट उसका दैट जो की तरह वर्क कर रहा है, तो इसको तो कोई सेंटेंस, विल रिड्यूस है, उसको फिर से दैट ले गया, विल रिड्यूस का सब्जेक्ट भी गया, जो रिड्यूस करेगी, मतलब ये जो पॉलिसी वगैरह उसके लिए यूज है, जो रिड्यूस करेगी कॉन्फ्लिक्ट को। तो मुझे तो सर पॉलिसी कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो पॉलिसी कहाँ से सेटिस्फाई होगा आपका, तो यहाँ पे पढ़ना कि इंडिया के पास हजारों में एलिफेंट्स है अगर काउंट की बात करें, लेकिन कोई साइंस इम्ब्यूड पॉलिसी क्या इंडिया के पास नहीं है। सेंस में पढ़ कर देखो, रिफ्लेक्शन कहाँ से हैज के बाद से है, कोमा इसका डायरेक्ट अपनी बात करें, बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने दे दी, बट यूज किया है, तो बट की जगह आप क्या कर दो, एंड यूज कर दो। बात एक किया है, बट सेंटेंस को नहीं बताता। ये जो है ना बीच की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काउंट्स वाली, ये गड़बड़ कर रही है, इसको हटा दो, इसको क्या कर दो आप, हटा दो, रिमूव कर दो इसको। समझ में है चीज़। और जो आपका क्या है, बट की जगह क्या रख दो, एंड। देखो एंड जोड़ता है और बट कॉन्ट्ररी बताता है, सेम ही वर्क करता है। सेंटेंस के लिए भी यूज होता है, नॉर्मल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, फ्रेज क्लोज किसके लिए यूज हो सकता है, एंड यूज करके देखना है अपने को। देखो इंडिया हैज़ से लेना, रिफ्लेक्शन लेंगे अपने, इंडिया हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स एंड नो साइंस पॉलिसी। साइंस पॉलिसी पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो, आप क्यों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हो? समझने के लिए तो आप क्या करो, छोटा बना दिया करो उस चीज़ को, उसके बाद में कंप्लीट पढ़ लिया करो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, देख लियो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है या नहीं है, फिर उस सेंटेंस को छोटा बना दो तो एरर फाइंड आउट ईजिली हो जाती है, एरर के चांस नहीं होते। तो इंडिया के पास क्या है, हजारों एलिफेंट्स हैं और साइंस पॉलिसी नहीं है। अब बट को यूज करना, अब करना यूज बट को। इंडिया के पास हजारों एलिफेंट्स है लेकिन साइंस पॉलिसी नहीं है,
तो रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रहा है, हैज़ के बाद। समझ में आई भैया आप लोगों के बट की वर्किंग? बट की वर्किंग समझ में आई क्या? एंड की तरह ही होती है, ये कॉन्ट्रेरी को बता। दोबारा से देखो, इंडिया के पास हजारों एलिफेंट्स हैं लेकिन पॉलिसी नहीं है जो सॉफ्ट लैंडस्केप को क्या करे, एनकरेज करे और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को रिड्यूस करे। समझ में आई चीज़? तो ये था आपका कंप्लीट सेंटेंस। समझ में आया ना, पूरा पूरा समझ में आ गया ना। और ये बीच में यूज़ किया था उसने कौन सा, जो अपनों ने अभी पढ़ा है अकॉर्डिंग वाला। ये सिर्फ बता रहा है एलिफेंट्स है कितने, उनकी बातें बता रहा है। समझ में आया आप लोगों के? तो मतलब क्या, इंडिया के पास हजारों एलिफेंट्स है, बात में जस्ट अंडर कितने, अकॉर्डिंग को जो अकाउंट हुआ उसके अवेलेबल जो काउंटिंग वगैरह उसके हिसाब से 30,000 के अंडर है। लेकिन कोई साइंस पॉलिसी नहीं है जो एनकरेज करे सॉफ्ट लैंडस्केप को और माइग्रेटिंग पैसेजेस को, जो कि क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। कॉन्फ्लिक्ट को किसके लिए यूज है, विल रिड्यूस पैसेजेस के लिए, पैसेज जो क्या कर दे, विवाद को, मतलब अलग अलग रास्ता तैयार हो जाएगा तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये बात इसने बोली। आई थिंक क्लियर है। शानदार वाला सेंटेंस था ये आपका, बट का रिफ्लेक्शन आपको मिला। नेक्स्ट में अपनी बात करें तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में उसने बोला है आयरनिकली, आयरनिकल वे में मतलब आलोचना की फॉर्म में, विडंबना की फॉर्म में बात करें। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर की बात हो रही है। देखो यहाँ पे आपको करंट अफेयर याद हो जाना चाहिए कि यूनियन जो अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। इन्वोक्ड, व्यंग्य की फॉर्म में बात करें, अपने आलोचना की फॉर्म में किसी भी व्यंग्य करते हुए बात करें तो उन्होंने क्या किया, इन्वोक किया, स्टार्ट किया, शुरू किया या भड़काया, कुछ भी बोल सकते हैं, बुलाया, इंडियन कल्चर को भड़काया। क्या करने के लिए? अगर अपने आलोचना की फॉर्म में, कंट्रोवर्सी की फॉर्म में बात करें, उन्होंने इंडियन कल्चर को, इंडियन जो कल्चर है, संस्कृति, उसको भड़काया। क्या करने के लिए? टू डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब निंदा करना, निंदा करने के लिए। व्हाट हैपेंड इन केरला, क्या जो केरला में हैपन हुआ। तो व्हाट की वर्किंग क्या होती है? जो की तरह वर्क करता है, विच जो आपका हु वगैरह उसकी तरह वर्क, मतलब उसकी तरह जो बताता है लेकिन वर्किंग उसकी तरह नहीं है। व्हाट क्या करता है आपको मैंने बता रखा है, कंप्लीट सेंटेंस को क्या करता है, एक एलिमेंट बनाता है। तो कंप्लीट सेंटेंस पे तीर लग गया किसका, डेप्लोर को। जो केरला में हैपन हुआ उसकी निंदा करने के लिए, मतलब अपने बात करें आलोचना की फॉर्म में, मतलब व्यंग्य की फॉर्म में बात करें, मतलब कितनी स्टूपिड बात की, अगर स्टूपिड वे में बोल सकते हो बात करें, तो जो मिनिस्टर है अपने इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, इंडियन कल्चर को भड़काया, लोगों को भड़काया है कि जो केरला में हो उसको क्या करो, उसकी क्या करो, आप निंदा करो, बहुत गलत हुआ है। बट लेकिन इट इज़, ये है क्या, इट इज़ द लैक ऑफ ए साइंटिफिक कल्चर। लेकिन ये क्या है, कमी है किसकी, साइंटिफिक कल्चर की। तो यहाँ उन्होंने इंडियन कल्चर को भड़का दिया लेकिन कमी क्या है, साइंटिफिक कल्चर की। पीछे बात हुई थी ना, पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास, बोल रहे हैं लोगों को भड़का रहे हैं कि देखो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे अपोजिट है, ठीक है, समझ आना चाहिए। तो काम अपोजिशन का, ठीक है, वो मतलब जब दूसरी अपोजिशन पार्टी को गलत कर देना तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे बढ़ चढ़ कर आते हैं इस तरीके से अपोजिशन पे, जैसे बोलते हैं बेचारे खुद दूध के नहाए हुए हैं, पता नहीं कितने ही अच्छे इंसान है ये खुद तो, और जब खुद की बारी होती है खुद भी ऐसे करते हैं। फिर दूसरे वाले अपोजिशन वाले जिन्होंने गड़बड़ की है ना, वो आते हैं जैसे बेचारे, ये तो बेचारे कितने देश के लिए पता नहीं मर मिटने के लिए तैयार है, अभी फांसी पे लटक जाए, फांसी पे तो क्यों लटकेंगे, मतलब बॉर्डर पे चले जाए, ये समझ आए चीज़। ऐसा करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ये जो बोलने जा रही है ना बातें, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोगों को लगता है कि यार ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, देखिए कितना अपोज कर रही है गलत चीज़ों, दूसरी गवर्नमेंट को अपोज करिए, कुछ नहीं करे, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, आपका भरोसा जीत कर, इलेक्शन जीत कर, आगे से उन्होंने भी वैसे ही करना है, हो सकता है उनसे भी गंदे वाली चीज़ करेंगे वो, समझ में आए। इसलिए जागरूक हो जाओ, जग जाओ, समझ में आए चीज़। तो बट इट इज़ द लेक, बोला क्या है कि निंदा करो, लोगों को बोले निंदा करो, गलत काम हुआ, बहुत गलत है, अपोज करो उनका, पर भाई पॉलिसी तैयार कर दो ना, तो ना तो किसानों को दिक्कत हो ना एनिमल्स को दिक्कत हो, सोचने वाली बात है ना। तो ये जो आपका एडिटोरियल में बड़ा शानदार वाला एडिटोरियल है, कि इस एडिटोरियल ने सारी बातें, सारे फैक्ट क्या करके रख दिए, सामने रख दिए, खोल के रख दिए सारे के सारे, मतलब ना तो उनको गलत बता रहा है, ना उनको, ना एनिमल्स को, ना ह्यूमंस को। हाँ ह्यूमंस गड़बड़ करें, मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से, मतलब थोड़ा वो उन्होंने बोला भी था कि मैटर नहीं करता ये बात, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है ना, वो तरीका गलत था उनका, ये बात सही है। लेकिन हाँ हो सकता है वो मजबूर हो, मजबूरी को भी ये दिखा रहा है। तो ये है अपना द हिंदू, ये आज तक नहीं है, समझ में है चीज़, ये आज तक नहीं है जो ओनली गवर्नमेंट की क्या करे, बड़ाई करे। ये है आपका द हिंदू, जो हर चीज़ को क्या करता है, सारे के सारे फैक्ट क्या करता है, सामने रखता है। द हिंदू आपका हर फैक्ट को सामने रखेगा, नेगेटिव को भी, पॉजिटिव को, गवर्नमेंट के अपोज भी बात करेगा, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम किया तो उसका सपोर्ट भी करेगा। आज तक इंडिया टुडे वगैरह नहीं है जो क्या करते हैं, ओनली
क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। समझ में ये चीज़, वो नहीं है ये। तो शानदार वाला होता है द हिंदू आपका, तो द हिंदू पढ़ा करो, ठीक है, और एग्जाम में तो काम आना ही है। एंड अब यहाँ पे ऐसे मत सोचना है कि सर की है ना कोई वहाँ पे है ना द हिंदू के साथ कोई कमीशन वगैरह रखा हो, इसलिए है ना द हिंदू को क्या कर रहे हैं सर, सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, मेरा कोई कमीशन नहीं है। समझ में आ रही है चीज़, समझ में आ रही है ना बात। तो ज़रूरी है, अच्छा न्यूज़पेपर है, बहुत शानदार वाला न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन द हिंदू तो द हिंदू है, उसकी तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, इसीलिए एग्जाम में इसको उठाया जाता है। एंड द रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब रेडी रहना, मतलब इच्छुक होना, उत्सुकता होना, ठीक है। टू स्पेयर, स्पेयर का मतलब, स्पेयर का मतलब होता है बचाना। स्पेयर फॉरेस्टेड लैंड्स, किसको, फॉरेस्टेड का मतलब जंगल वाले लैंड्स को, फ्रॉम किससे, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, किससे, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से, बिजनेस की फॉर्म में, अपने इंडस्ट्री की फॉर्म में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, फॉरेस्ट का शोषण हो रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, उससे बचाने के लिए। तो मतलब क्या निकला कि जावड़ेकर साहब ने क्या बोला कि भाई लोगों करो अपोज, निंदा वाली बात है, लेकिन रियलिटी क्या है, ये साइंटिफिक कल्चर, जो साइंटिफिक अप्रोच है उसकी क्या है, साइंटिफिक अप्रोच ओनली अपनी ही लगती है, हर जगह लगती है साइंटिफिक अप्रोच। आप अगर सीख जाओ तो आपकी लाइफ सक्सेस हो जाए, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे अगर आपको साइंटिफिक अप्रोच समझ में आ जाए। तो साइंटिफिक अप्रोच ओनली सब्जेक्ट की नहीं होती, साइंटिफिक अप्रोच आपकी माइंड पे अप्लाई होती है, तो सब्जेक्ट वगैरह तो साथ में चले जाते हैं। इसलिए साइंटिफिक अप्रोच इंग्लिश में नहीं यूज़ करनी है, साइंटिफिक अप्रोच आपको खुद के माइंड पे, खुद की लाइफ में यूज़ करनी है, आपकी लाइफ देखना क्या बनेगी। समझ में आया चीज़। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, कमी है किसकी, साइंटिफिक कल्चर, और किसकी कमी है, एंड का रिफ्लेक्शन इट इज के बाद रेडीनेस, उत्सुकता की, क्या करने की, जंगल को बचाने की जो उत्सुकता है उसकी कमी है, उन दोनों की कमी है रियल के अंदर। तो ऐसी फालतू बातें, फालतू नहीं होता, फालतू होता है, फालतू क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये बोला जाता है कई बार स्पीड में, आपको हंसी आई होगी, ठीक है, स्पीड में बोल कर देखना, बोला जाता है, फालतू कुछ नहीं होता, फालतू होता है, कुछ भी बोलते रहते हो, नॉनसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो इसने क्या बोला है कि जावड़ेकर साहब ने क्या बोला कि जो हुआ उसकी निंदा करो, लेकिन रियल में क्या है, कमी है आप लोगों के। साइंटिफिक कल्चर यूज करो, आप साइंटिफिक वे में चीज़ों को करो, प्रैक्टिकल वे में। और एक और कमी है आपकी, क्या, उत्सुकता नहीं है आप लोगों में फॉरेस्ट को बचाने की, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से आप क्या करो, इंडस्ट्री लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज, जो क्या एक्सप्लॉयटेशन, जो क्या है, दैट इज एन्वेसरेटिंग नेचर। एन्वेसरेट का मतलब ऐसे होता है कोई अंग वगैरह बॉडी से कोई पार्ट्स को निकालना, रिमूव करना। अगर इस वे में बात करें नेचर को, तो एन्वेसरेटिंग को क्या कर रहा है, नेचर को क्या कर रहा है, एन्वेसरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या निकला, नेचर को खत्म कर रहा है, खोखला बना रहा है। उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की आपके पास कोई इच्छा नहीं है गवर्नमेंट के पास, ये बात इसने बोली। एन्वेस्टरेटिंग आपका क्या यहाँ पे मैन एक्शन हो जाएगा, क्योंकि डज बी है, मॉडल लगा हुआ है, इसका मतलब मैन एक्शन। लेकिन जरूरी नहीं होता, कई बार क्या होता है, दिस इज ए इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। दिस पर्सन इज बोरिंग, दिस पर्सन इज बोरिंग, ये पर्सन कैसा है, बोरिंग है। तो ये पर्सन इज, दिस पर्सन इज बोरिंग मी लिखते ना आप, दिस पर्सन इज बोरिंग मी, ये मुझे बोर कर रहा है, तो बोरिंग आपका मेन एक्शन। और दिस पर्सन इज बोरिंग, ये पर्सन क्या है, बोरिंग है, खुद ही बोरिंग है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा वहां पे बोरिंग। समझ में आए, पर्सन कैसा है, तो ये भी चीज आपको आनी चाहिए। इस वगैरह के बाद में आईएनजी देखते ही रूल्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर रटी हुई है ना बच्चों, नहीं रटी हुई ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जिनके रटी हुई उनको बोल रहा हूँ। तो इसके बाद में वो आईएनजी देखते ही आप लोगों के माइंड में क्या आता है, ये तो मेन एक्शन है। आपका टेंस कौन सा है भाई, ये टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है बताओ सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, तो भाई ये बताना मुझे, अगर अपने बात करें, दिस मैन इज बोरिंग है, ये BORING, बोरिंग, BORING, दिस मैन इज बोरिंग, ये मैन क्या है, बोरिंग है। ये क्या है भाई, ये बता दो मुझे, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। ये पर्सन कैसा है, बोरिंग, बोरिंग को हटाना, दिस पर्सन इज ए ड्राइवर, दिस मैन इज ए ड्राइवर, ये आदमी क्या है, एक ड्राइवर। दिस मैन इज ए डॉक्टर, दिस मैन इज बोरिंग। समझ में आई चीज़। तो ये क्या है आपका क्या नहीं है, मैन एक्शन नहीं है, क्या है ये आपका एडजेक्टिव है। अब आगे से अगर कभी मॉडल के साथ आप देखो इन चीज़ों को, आईएनजी को, तो एक बार एडजेक्टिव और चेक कर लेना, तब आपके माइंड में दो चीज़ें आनी चाहिए, क्या, एडजेक्टिव भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए, मैन एक्शन। और जेरेंड भी हो जाता है भाई, जेरेंड भी हो सकता है कि द मैन फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस, द मैन फोकस इज ऑन, द मैन
टारगेट इज इंक्रीजिंग द प्राइस, द मेन टारगेट इज इंक्रीजिंग द प्राइस। मेन टारगेट क्या है? प्राइस को इंक्रीज करना टारगेट है। द मेन टारगेट प्राइस को इंक्रीज थोड़ी कर रहा है, मेन टारगेट थोड़ी इंक्रीज कर रहा है। मेन टारगेट क्या है? प्राइस को इंक्रीज करना खुद ही एक टारगेट है। इसका मतलब इंक्रीजिंग द प्राइस वो एलिमेंट है, वो ही टारगेट है, इसका मतलब वो नाउन है, तो वो क्या हो गया? जेरेंड। तो आप क्या करना, जब भी आईएनजी दिखे ना तो सारी की सारी चारों की चारों वर्किंग देख लेना। क्लोज, जेरेंड, एक्शन एंड आपका एडजेक्टिव। समझ में आई चीज़? ये सारी की सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होगी। समझ में आए आप लोगों के? तो आगे अपने इसको पढ़ते हैं। आगे इसने क्या बोला है, ये इतना समझ में आ गया, जो खोखला कर रहा है उसको करना है। इवन भी ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन अप्रैल, अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान भी द मिनिस्ट्री कन्वीन्ड, मिनिस्ट्री ने क्या किया? कन्वीन किया। कन्वीन का मतलब V2 है ना, डिड कन्वीन, कन्वीन किया मतलब बुलाया बोल सकते हो, आयोजित करना बोल सकते हो, इकट्ठा करना बोल सकते हो। आयोजित किया वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स को आयोजित किया। ऑफ किसकी मीटिंग्स? ऑफ किसकी? द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की। तो पूरा नाम है इस कमेटी का क्या? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की। उन्होंने क्या किया? उसकी मीटिंग को क्या किया? आयोजित किया। टू क्लियर, पर्पज क्या था उसका? इन्फिनेटिव, यहाँ पे टू एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, टू बाद में V1 है ना, क्या करने के लिए? क्लियर करने के लिए। डिसरप्टिव प्रोजेक्ट, डिसरप्टिव खतरनाक, खराब, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, किसी चीज़ को बिगाड़ने वाले जो प्रोजेक्ट्स को इन प्रोटेक्टेड एरियाज, कहाँ पे? कौन से एरियाज? जो प्रोटेक्टेड है। तो एरियाज कैसे हैं? प्रोटेक्टेड है। एडजेक्टिव, ईडी एडजेक्टिव हो गया। तो प्रोटेक्टेड का मतलब जो सुरक्षित एरियाज हैं उसमें डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, मतलब उन प्रोजेक्ट को हटाने के लिए मीटिंग बुलाई थी। किसमें? लॉकडाउन के दौरान भी मिनिस्ट्री ने ये मीटिंग बुलाई थी। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। आगे अपने चले हैं तो आगे ये बोल रहा है श्रिंकिंग रेंजेस। श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है? रेंजेस, जो बाउंड्रीज है उनकी जो श्रिंकिंग है, श्रिंकिंग मतलब उनको श्रिंक करना, सिकोड़ना मतलब कम करना। और या ये आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे क्लोज भी हो सकता है, श्रिंक करते हुए रेंजेस को, या फिर आपका जेरेंड भी हो सकता है, रेंज को श्रिंक करना। क्लोज हो सकता है श्रिंक करते हुए, या फिर आपका ये क्या हो सकता है? ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है कि रेंजेस कौन सी? श्रिंकिंग होती हुई रेंजेस, कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। एंड फीडिंग ग्राउंड्स, और जो क्या है? फीडिंग ग्राउंड्स। फीडिंग ग्राउंड्स का मतलब ग्राउंड कैसे? फीड करने वाले। अब ग्राउंड को फीड कर रहे हो क्या? खाना खिला रहे हो क्या? ग्राउंड को फीड थोड़ी कर रहे हो। किसको क्या कर रहे हैं? फीडिंग ग्राउंड्स का मतलब जो एरियाज है, जो भूभाग है, कौन से? फीड करने वाले, क्या करने वाले? खाना देने वाले। फॉर एलिफेंट्स, किसके लिए? एलिफेंट्स के लिए। तो फीडिंग ग्राउंड्स एलिफेंट्स के लिए। तो ग्राउंड्स कैसे हैं? फीड करने वाले हैं। कैसे हैं? कैसा मतलब एडजेक्टिव। तो फीडिंग तो एडजेक्टिव हो गया। कोज करता है, कोज, कोज का मतलब कोज करता है, कारण बनता है किसका? सीरियस वरी, मतलब सीरियस वरी, बहुत बड़ी चिंता को कोज करता है। तो सब्जेक्ट अगर अपने यहाँ से ढूंढें तो पहले तो मुझे एंड का रिफ्लेक्शन बता दो कि चिंता कौन करता है। चलो यहाँ पे बोलेंगे सर श्रिंकिंग रेंजेस और फीडिंग ग्राउंड्स क्या है? इसका सब्जेक्ट है। दोनों के दोनों इसके सब्जेक्ट है। कि कोज क्या है? डू कोज है ना, तो प्लूरल है। सर दोनों के दोनों क्या इसके सब्जेक्ट है। ये बात बच्चों के माइंड में आई है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब दोनों सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? ही एंड आई आर कमिंग टू यू, हम आपके पास आ रहे हैं। तो बताओ भाई, ही आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है सर। आई आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है सर। इसका मतलब दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग वे में भी तो बोल सकते हैं ना। एक बार अलग अलग सब्जेक्ट भी तो बन सकते हैं जब दोनों ही सब्जेक्ट है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। श्रिंकिंग रेंजेस, जो कम होती, जो बाउंड्रीज है श्रिंक होती हुई, वो एक चिंता का विषय है या नहीं है? हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। फीडिंग ग्राउंड्स चिंता का विषय, खाना देने वाले ग्राउंड्स चिंता का विषय, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। खाना फीड कर रहे हैं वो ग्राउंड, वो चिंता होगी क्या? वो चिंता थोड़ी, वो तो पॉजिटिव चीज़ होगी ना, गड़बड़ होगी। मतलब क्या निकला? मतलब सर ये निकला, मतलब क्या निकला? मतलब सर ये निकला कि जो श्रिंकिंग है ना, जो सिकुड़ना हो रहा है ना, सिकुड़ने का काम हो रहा है, वो एक चिंता है। वाह, समझ में आ गया। इसका मतलब एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से है? श्रिंकिंग। मतलब जो रेंजेस की श्रिंकिंग है और फीडिंग ग्राउंड्स की, मतलब अन्न वगैरह देने वाले ग्राउंड्स की जो श्रिंकिंग है, वो चिंता का विषय। ठीक है सर, श्रिंकिंग क्या बन गया? जेरेंड बन गया। लेकिन सर यहाँ तो डू कोज है, डज कोज नहीं है। श्रिंकिंग तो क्या है? जेरेंड बनते तो सिंगुलर है ना, तो ये तो होगी सर गड़बड़।
तो गड़बड़ हो गई। तो एक चीज़ अपने समझ में आई, ये क्लोज तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोज का सब्जेक्ट एलिफेंट्स नहीं हो सकते, उनको फोर खा गया। क्लोज का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? क्लोज का सब्जेक्ट फीडिंग ग्राउंड्स और रेंजेस ही हो सकता है, या श्रिंकिंग हो सकता है। फीडिंग ग्राउंड्स तो सब्जेक्ट बना नहीं सकता साथ में, क्योंकि उसको तो अपनों ने चेक कर लिया। तो क्योंकि अगर अपन बोलते श्रिंकिंग रेंजेस और फीडिंग ग्राउंड्स दोनों की बात करते तो वो तो चलो कोज हो जाता, लेकिन वो तो फीडिंग ग्राउंड्स तो आपका है नहीं, तो ये अलग से तो है नहीं। हाँ, फीडिंग ग्राउंड्स की श्रिंकिंग हो सकती है। तो मतलब क्या निकला सर, जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो श्रिंकिंग ही है जेरेंड की फॉर्म में। मैं क्लोज यहाँ पे नहीं बन पा रहा, क्योंकि कोई सब्जेक्ट है और कोई सब्जेक्ट। क्लोज तो तभी बनता है जब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो कोज को सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? कोज को कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये तो अपना हो जाएगा गलत। क्लोज तो होगा नहीं, मैन एक्शन है नहीं सर, मॉडल वगैरह इससे पहले कुछ है नहीं श्रिंकिंग से। सर जेरेंड हो सकता है, तो सर जेरेंड होगा तो कोजेज क्यों नहीं है? हाँ, हो सकती है बात कि फीडिंग ग्राउंड्स की और जो बाउंड्रीज उनको श्रिंकिंग की जा रही है, मतलब जो श्रिंकिंग का एक्शन उन पर अप्लाई किया जा रहा है, एक्शन अप्लाई की फॉर्म में जाता है आपका जेरेंड। जो उनके ऊपर उनको सिकोड़ा जा रहा है वो क्या है? सीरियस वरी है। हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ तो फिर कोजेज होना चाहिए साथ। सर ये तो सेंटेंस तो सही है, न्यूज़पेपर का द हिंदू का है, गलत नहीं होना चाहिए। क्या पता सर प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ हो सकती है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, समझ आए चीज़। तो श्रिंकिंग यहाँ पे क्या एक ही केस बचता है, वो और चेक कर लो। एक चीज़ बची है, तीन चीज़ चेक कर ली, एक और बचा है वो चेक कर लो। श्रिंकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव चेक करके देखना, मतलब सिकुड़ते हुए ग्राउंड, कैसे ग्राउंड? सिकुड़ती हुई रेंजेस, कैसी रेंजेस? कैसी मतलब एडजेक्टिव, सिकुड़ती श्रिंक होती हुई रेंजेस और श्रिंक होते हुए फीडिंग ग्राउंड से। ये बात यहाँ पे समझ में आएगी। इसका मतलब श्रिंकिंग आपका क्या है? सब्जेक्ट है। इसका सॉरी, श्रिंकिंग आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और सब्जेक्ट क्या है? रेंजेस और ग्राउंड से। कौन कौन सी? श्रिंक होती हुई रेंजेस और कौन से? श्रिंक होते हुए ग्राउंड्स। तो कॉमन फॉर्म में इस एडजेक्टिव को ले लिया तो क्या बनेगा? अगर अलग अलग लेकर देखें, श्रिंकिंग रेंजेस एंड श्रिंकिंग फीडिंग ग्राउंड्स। अब आप बोलो सर दो आईएनजी साथ में आ गई। सर हमें तो बताया हुआ है हमेशा से, बचपन से, हम आपकी क्यों माने? आप तो अभी पढ़ाने लगे हो, ये कोई जरूरी थोड़ी। हमें बचपन से पढ़ाया, उन बड़े बड़े टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, हम आज तक ग्रेजुएशन कर लिया हमने। अच्छा, वो गलत पढ़ाते हैं, आप सही पढ़ाते हो, तगड़ी बात। अच्छा, हम आपको फॉलो करें, उनको ना करें। उन्होंने गलत पढ़ाया तो उन्होंने गलत नहीं पढ़ाया होगा भाई, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ अगर आप ये बोल रहे हो ना कि ये दो आईएनजी साथ में नहीं आ सकते, फिर तो अगर उन्होंने ही बोला है दो आईएनजी साथ में, फिर तो उन्होंने सीरियसली गलत पढ़ाया है, ठीक है, और आपने गलत पढ़ा है। मैं नहीं बोलता कि उन्होंने गलत पढ़ाया, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सही पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे क्यों बोलूँगा भाई मैं सही नहीं पढ़ा रहा, मैं सही पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। मैं कभी बेवकूफ़ नहीं बनाता स्टूडेंट्स को, ठीक है, समझ में आई नहीं चीज़। तो अपने यहाँ पे अपने बात करें जो फीडिंग ग्राउंड्स की, अपने यहाँ पे बात करें, दो आईएनजी नहीं आ सकता, तो आप यहाँ पे चेक करना फीडिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है। सेंस की फॉर्म में चेक कर लो, पता लग जाएगा गलत पढ़ा या नहीं पढ़ा। फीडिंग, फीड करने वाले, खाना देने वाले ग्राउंड्स की श्रिंकिंग। कोई दिक्कत है क्या? श्रिंकिंग टाइप के फीडिंग ग्राउंड्स, कोई दिक्कत है? चलो छोड़ो, सेंटेंस सुनो। आई एम एंजॉइंग स्विमिंग। आई एम एंजॉइंग स्विमिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तैर रहा हूँ, अभी तैराकी कर रहा हूँ। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? मैं एंजॉय कर रहा हूँ स्विमिंग को। आई एम एंजॉइंग स्विमिंग, मैं स्विमिंग को क्या कर रहा हूँ? एंजॉय कर। आई एम एंजॉइंग प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने को एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम एंजॉइंग सीइंग द मैच, मैं मैच को देखने को क्या कर रहा हूँ? जो सीन चल रही है मैच की, उसको क्या कर रहा हूँ? मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आईएनजी दो साथ में आई कि नहीं आई? आई ना, दो आईएनजी बहुत सारी मिल जाएगी। तो मतलब क्या है? गलत पढ़ा हुआ है और गलत पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। आगे अपने बात करें बिकॉज, क्योंकि द एनिमल्स लुक फॉर, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं? कॉज क्यों बना हुआ है? वरी चिंता बताइए क्यों? क्योंकि रीजन दिया है द एनिमल्स लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब सर्च करना, फॉर सॉफ्ट लैंडस्केप्स। सॉफ्ट लैंडस्केप की मतलब जो नॉर्मल लैंडस्केप है, सॉफ्ट का मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उनको खाना वगैरह खाने की। एडजॉइनिंग जो क्या करते हैं? एडजॉइनिंग करते हुए आईएनजी क्लोज। लैंडस्केप कैसे? एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, मतलब सटा हुआ होना, किसी के आसपास होना, एडजॉइन करना, ज्वाइन करने वाले। एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, जो एडजॉय कर रहे हैं, किसको एडजॉइन कर रहे हैं? किसको? फॉरेस्ट को। आईएनजी क्लोज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसकी? लैंडस्केप कौन से? एडजॉइनिंग का एक्शन करने वाले, इसका मतलब उनका एक्शन, तो आईएनजी क्लोज। सच एज, जैसे कि, लैंडस्केप कौन से? जैसे कि कॉफ़ी, कॉफ़ी का, टी का, ठीक है। एंड कार्डमम एस्टेट्स, कार्डमम एस्टेट्स का मतलब भूभाग, कार्डमम का मतलब इलायची, इलायची के। अब आपको याद रह जाना चाहिए इलायची, कार्डमम याद करना, घर पे याद करोगे ना, चाय में क्या डाल दो? मोम, कार्डमम डाल दो, समझिए चीज। मोम, चाय के अंदर कार्डमम डाल दो, हो गया याद? मोम कार्डमम डाल दो, ठीक है। अगर मोम को लगेगा मुझे गाली दे रहा है क्योंकि मोम बोला, फिर से कार्डमम, करडी मोम, करडी मोम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, करडी मोम, कि मुझे से बोला है तो
तो मोम क्या देगी, एक करड़ा सा आपके है ना कान के नीचे दे देगी, तो फिक्स हो जाएगा ये। समझ गए चीज़ कि मोम क्या करो, करड़ा मोम डाल दो। करड़ा मोम कि मोम, पहले मोम बोला फिर करड़ा मोम, यानी उल्टा सीधा नाम ले रहे हैं, मतलब कुछ उल्टा बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपके रख देगी मोम, ठीक है। और रखते ही क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो कार्डामम एस्टेट्स की बात करें तो मतलब वो जो आसपास के हैं, जंगल के पास के, कॉफ़ी वाले हो गए, टी वाले, कार्डामम एस्टेट हो गए, इलायची वाले हो गए, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, लुक फॉर करते हैं। एंड और क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ दीज, इसकी एब्सेंस में, जानवरों की बात है, एनिमल्स की एब्सेंस ऑफ दीज मतलब ये ना मिले तो वांडर करते हैं। वांडर का मतलब घूमते इधर उधर फिरते हैं, ढूंढते हैं। इनटू वांडर, इनटू किस में जाते हैं, घूमते हुए। फूड रिच फार्म्स, फूड रिच का मतलब जिसमें खाना बहुत ज़्यादा, उन फार्म्स में। फॉलिंग, जो क्या है, फॉल कर रहे हैं। कौन, फॉर्म्स ही ना, फार्म्स वगैरह क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। फार्म्स फॉलिंग इन देयर मूवमेंट पाथ, जो उनके मूवमेंट पाथ में आते हैं वो वांडर करते हैं। जो रास्ते में आते हैं उनके अंदर वांडर इनटू, उनके अंदर घुस जाते हैं। कौन से वाले, जो उनके रास्ते में आते हैं, क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए या उस किसान की ग्रोथ को कम करने के लिए, बताओ। जानवर किस लिए आते हैं खेतों में, कि उनको बर्दाश्त नहीं होती उनकी तरक्की बर्दाश्त, ग्रोथ बर्दाश्त नहीं होती, तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए आते हैं, खाना के लिए, खाने के लिए। समझ में आई चीज़, खाने के लिए आते हैं वो, फॉलिंग। समझ में आई बात, ये बात बोलिए। तो अपने वॉन्डर का, अपने एंड वाला रिफ्लेक्शन ढूंढे, तो एंड का रिफ्लेक्शन लुक के बाद जाएगा। आप डायरेक्ट मीनिंग से ढूंढा करो, ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। कैसे, मीनिंग से कैसे मिलेगा, कि वॉन्डर इनटू फूड रिच फार्म्स, खेतों में कौन जाते हैं, एनिमल्स जाते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, एक और काम क्या करते हैं, लुक फॉर करते हैं। तो रिफ्लेक्शन आपका एनिमल्स के बाद से जाएगा। एनिमल्स क्या करते हैं, लुक फॉर करते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ दीज, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको हटा दो एक बार। एनिमल्स लुक फॉर सॉफ्ट लैंडस्केप्स एंड द एनिमल्स वांडर इनटू फूड रिच फार्म्स। वांडर, डू वांडर है, क्यों, क्योंकि एनिमल्स क्या है, प्लूरल है यहाँ पे। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई क्या, ये चीज़ आई थिंक आपकी क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये इन द एब्सेंस बीच में बोल दिया, मतलब क्या, लुक फॉर करते हैं सॉफ्ट लैंडस्केप के, और इनकी एब्सेंस में क्या करते हैं एनिमल्स, द एनिमल्स इन द एब्सेंस ऑफ दीज वॉन्डर इनटू फूड रिच फार्म। द सेकंड सेंटेंस आपका यहाँ पे आपको मिल चुका है। समझ में ये चीज़, इस तरीके से ये क्या करता है, वर्क करता है। अगर आपको क्या करना हो, रिफ्लेक्शन ऐसे ढूंढना हो, तो ऑफ के बाद में, अगर डायरेक्ट आपको देखना है, एक बार बता ही देता हूँ कंप्लीट एंड का रिफ्लेक्शन। ऑफ के बाद में देखना है तो क्या होगा, ऑफ वॉन्डर होगा नहीं, क्योंकि ऑफ के बाद में एक्शन सर्वाइव नहीं करेगा। एब्सेंस वॉन्डर, एब्सेंस टाइप का वॉन्डर एक्शन है, नहीं मिलेगा, कोई सब्जेक्ट मिलेगा। इनके बाद में सर्वाइव करेगा क्या, इनके बाद में भी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि एक्शन आपका सर्वाइव, क्योंकि इनका है दीवार है प्रीपोजिशन की, सर्वाइव नहीं करेगा। एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढ रहे हैं, जहाँ सॉरी यहाँ तो एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढ ही नहीं सकते ना, गड़बड़ होगी, क्योंकि एंड का रिफ्लेक्शन तो एंड से पहले ढूंढा जाता है ना। समझे ये चीज़, सॉरी मैंने यहाँ से डायरेक्ट एंड का रिफ्लेक्शन देख लिया, तो मैंने सोचा यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड नहीं, एंड यहाँ पे है, तो इतना पार्ट तो इस वॉन्डर के साथ में अपने आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ से ढूंढा जाता है, एंड से पहले। और जोड़ा, इसका मतलब और के बाद वाली चीज़ें थोड़ी जुड़ी है, वो तो जुड़ी है कंप्लीट। और तो मतलब क्या, वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, उससे पहले वाले के साथ जोड़ेगा ना। तो शुरू करते हैं कहाँ से, एस्टेट से। तो कार्डामोम एस्टेट, कार्डामोम वॉन्डर, रिफ्लेक्शन जहाँ से लेता है वहीं से आपको इसको करना है। इन द एब्सेंस को आप हटा दो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो कैसे, कार्डामोम वॉन्डर, कार्डामोम टाइप का घूमना, गलत हो गया ना, इलायची टाइप का घूमना, इलायची घूमना, इलायची टाइप के कैसे घूमते, इलायची की तरह कभी घूम कर देखा है क्या आप लोगों ने, देख लेना इलायची की तरह घूमना आता हो तो आप लोगों को, मुझे तो नहीं आता, आप चेक कर लेना। और वैसे भी यहाँ एंड से रिफ्लेक्शन दें तो कॉफ़ी, टी और कार्डामोम को क्या कर चुका है, वो आपस में कनेक्ट कर चुका है। इसका मतलब यहाँ तक तो कुछ आएगा नहीं। एज के बाद बात करें, एज वॉन्डर नहीं होगा, वॉन्डर आपका एक्शन डायरेक्ट रह जाएगा, उसको सब्जेक्ट चाहिए। सच वॉन्डर, ऐसा घूमना, वॉन्डरिंग हो सकता, सच वॉन्डरिंग, वॉन्डर तो क्या है, एक्शन है, सर्वाइव नहीं करेगा। फॉरेस्ट वॉन्डर, जंगल घूमना, तो ये भी अपना फॉरेस्ट वॉन्डर तो एक्शन है, नहीं है। फॉरेस्ट वॉन्डरिंग हो सकता है, मतलब जंगल टाइप की, जंगल में घूमने की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को, वॉन्डर तो एक्शन नहीं है, तो सब्जेक्ट मांगेगा, यहाँ से भी नहीं जाएगा। एडजॉइनिंग वॉन्डर, एडजॉइनिंग, ऐड करना, वॉन्डर को एडजॉइन करना, जोड़ना, नहीं होगा, एक्शन है, नहीं सर्वाइव कर। लैंडस्केप्स वॉन्डर, तो वॉन्डर का वैसे भी लैंडस्केप के बाद में नहीं जा सकता। लैंडस्केप क्या करते हैं, वॉन्डर करते हैं, घूमते हैं, लैंडस्केप नहीं घूमते, वैसे भी उसको क्या किया, फोर खा गया। लुक वॉन्डर, दो एक्शन हो गए, कि क्या करते हैं, एनिमल्स लुक करते हैं, वॉन्डर करते हैं, तो लुक और वॉन्डर करते हैं, एक्स्ट्रा करो ना, लुक वॉन्डर, लुक का तीर वॉन्डर पे कैसे ले, दोनों एक्शन साथ में आएंगे नहीं। डू, लुक, डू, वॉन्डर, दो किसकी आपकी ओवरलैपिंग होगी, दो मॉडल की ओवरलैपिंग होगी। एनिमल्स वॉन्डर, एनिमल क्या करते हैं, घूमते हैं, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट बन रहा है उसका एनिमल्स।
तो ये आपका रिफ्लेक्शन मिल गया कहाँ से। और डायरेक्ट सेंस में कैसे करना है कि वॉन्डर का एक्शन कौन कर रहा है, डायरेक्ट ढूंढ लो उस बंदे को, वो बंदा मिल गया, वो एलिमेंट मिल गया, डायरेक्ट सेंस से हो जाएगा। और वैसे ना मिले बाई चांस, कई बार कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है, तो अपनी टेक्निक सबसे शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक एलिमेंट को उठाओ, चेक करते जाओ, उसके बाद में रखते जाओ कि वहाँ पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो जाएगा। आगे बात करें रिसर्च इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो रिसर्च है ना, रिसर्च वगैरह हुई होगी, शोड, उसने शो किया। सब्जेक्ट कौन है, कर्नाटका को इन खा गया, रिसर्च इसका सब्जेक्ट है। उस रिसर्च ने कर्नाटका में शो किया, क्या शो किया था, डिड शो V2 दैट की 60% ऑफ एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन, एलिफेंट के डिस्ट्रीब्यूशन का जो 60% है वो क्या था, एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर किया गया मतलब सामना फेस किया गया आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। कहाँ पे मिला, वो प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर में उनको फेस किया। 60% से ज़्यादा क्या एनकाउंटर होते हैं, बाहर ही एनकाउंटर होते हैं, बाहर ही उनसे मुठभेड़ होती है, उनका मुकाबला होता है, मतलब बाहर ही वो अपने को मिलते हैं। ये बात उन्होंने ये बात बोली है, कर्नाटका के अंदर रिसर्च में शो हुआ था। आगे बात करें इन केरला, केरला में बात करें सच मूवमेंट, ऐसा जो मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट जो एलिफेंट वगैरह कर रहे हैं अलोंग ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स, जहाँ पे इंसान ज़्यादा है, डोमिनेट का प्रभुत्व मतलब जहाँ पे इंसान ज़्यादा है, ऐसे लैंडस्केप के साथ साथ जो मूवमेंट है रूटीन के वे में, रेगुलर वे में प्रोड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो डज प्रोड्यूस का सब्जेक्ट क्या है, सच मूवमेंट, सच मूवमेंट ढूंढ लेना, मिल जाएगा। जैसे जैसे मैंने बताया था, सारी चीज़ें खाते जाएगा तो अपने आप ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो रूटीन वे में क्या प्रोड्यूस करते हैं, विवाद को, बिल्कुल सही बात है। जहाँ इंसानी एरिया है वहाँ पे एलिफेंट्स आते हैं, जानवर तो डर तो लगता ही है, ठीक है, तो वो विवाद क्रिएट करता है। तो ये भी सही हो सकता है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा उन्होंने किया होगा, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए किया होगा तो, लेकिन जो जैसा उन्होंने किया वो गलत किया था। और भी आप नॉन हार्मिंग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो बाड़ वगैरह बनाकर, लेकिन अपने उनको दोष देंगे नहीं जिन्होंने कुछ किया है। सारा का सारा जो ब्लेम जाता है वो किस पे जाता है, गवर्नमेंट पे जाता है, क्योंकि इन इश्यूज़ को गवर्नमेंट को सोल्व करना चाहिए। क्योंकि अब वो वाली बातें तो है नहीं पुराने टाइम की, बहुत पुरानी बातें कि कोई टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास सारे साधन है, अब कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, कंट्री कुछ भी कर सकती है, सारी टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। सबसे पहला ब्लेम जाता है वो किस पे जाता है, आपका गवर्नमेंट। आगे अपने चले, आगे उसने बोला अनसरप्राइजिंगली, अनसरप्राइजिंग का मतलब, सरप्राइजिंगली का मतलब सरप्राइज, आश्चर्यजनक तरीके से, अनसरप्राइजिंगली का मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है। पॉलिटिशियंस ऑफ मैनी ह्यूज, ह्यू का मतलब होता है कलर, ह्यूज का मतलब बहुत सारे कलर के पॉलिटिशियन मतलब काले पीले, काले पीले पॉलिटिशियन नहीं, मत होता है, मत का मतलब अलग अलग मत के, विविध टाइप के, अलग अलग जिनका ओपिनियन अलग अलग हो, उस तरीके से वो बात की उसने। पॉलिटिशियन ऑफ मैनी ह्यूज इन द स्टेट में वर अपोज्ड, वो क्या थे, अपोज्ड थे, अपोजिट थे टू, या अपोज किया गया था, दोनों चीज़। यहाँ देखो अब यहाँ पे अपने सीखेंगे एक और चीज़, यहाँ पे मैं आपको वापस से रिवाइज करूँगा कौन सा, एडजेक्टिव और पैसिव केस। अगर यहाँ पे पैसिव हो V3 वर्ग के बाद में, क्योंकि अपने तो यही पढ़ा है सर, हमने तो स्ट्रक्चर में यही पढ़ा है कि वॉज वर्ग के साथ में V3 आ जाए तो वो पास्ट सिंपल का पैसिव होता है। तो सर उसके लिए बाय अपने यूज़ करें तो बाय समवन यूज़ हो जाता है, और बाय समवन को लिखना जरूरी नहीं होता है, ये हमें बताया गया है। चलो कोई ना, यहाँ चेक कर लेते हैं पैसिव है या नहीं। टू द माधव गडगिल कमेटी, किसकी तरफ, माधव गडगिल कमेटी रिपोर्ट की तरफ वो क्या थे, अपोज्ड थे। सर माधव तो नाम होता है किसी का, माधव गडगिल, उसके आगे द क्यों लग गया, द माधव गडगिल के लिए यूज़ नहीं हुआ, रिपोर्ट के लिए यूज़ हुआ है। माधव गडगिल कमेटी की रिपोर्ट, वो कमेटी का नाम है, उस कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा है, समझ, कोई पर्सन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। चेयरपर्सन उसके माधव गडगिल होंगे, लेकिन वो उनकी जो चेयरपर्सन है उन्हीं की कमेटी का नाम दे दिया माधव गडगिल कमेटी। रिपोर्ट उसकी, उस रिपोर्ट द यूज हुआ है रिपोर्ट के लिए। चलो बात करते हैं अपने बाय वाली, यहाँ पे पैसिव वाली, कि बहुत सारे जो नेता हैं उनका अपोज किया गया था माधव गडगिल कमेटी रिपोर्ट की तरफ, उनका अपोज किया गया था। नेताओं का माधव गडगिल कमेटी की तरफ क्या किया गया था, रिपोर्ट की तरफ क्या किया गया, डायरेक्ट पढ़ो, नेताओं का रिपोर्ट की तरफ अपोज किया गया था, रिपोर्ट की तरफ नेताओं का अपोज किया गया था, मीनिंग नहीं आ रहा ना, या फिर नेताओं ने रिपोर्ट का अपोज किया था, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नेताओं ने रिपोर्ट का अपोज किया था, ना कि उनका अपोज रिपोर्ट की तरफ किया गया था, कोई मतलब नहीं निकला। नेताओं का अपोज लोगों के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है, बाय पीपल, लोगों के, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा अपोज किया गया, बिल्कुल सही है। नेता जो वहाँ पे आए थे उनका किया गया था, वहाँ पे पैसिव सही है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे नेताओं का अपोज नहीं किया, सेंसिबल वे में। इसलिए देखो स्ट्रक्चर रटते हो, रूल्स में जाते हो तो आप पढ़ते नहीं सेंटेंस बोलना क्या चाहता है, डायरेक्ट उसको करने लग जाते हो। बाय वगैरह नहीं आया सर, टू की जगह बाय आना चाहिए था, रिपोर्ट के द्वारा नेताओं का अपोज किया गया, तो नेताओं का
हाँ ये होता है, ये सीरियसली बहुत अच्छा पॉइंट मिला है अपने को क्या कि यहाँ पे अगर एरर में आ जाए तो क्या करोगे सर टू की जगह बाय करेंगे, क्योंकि पैसिव की फॉर्म में तो बाय आता है। स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है सर वर अपोज्ड है, वर के बाद V3 है तो बाय आएगा, क्योंकि सर ये तो क्या है पैसिव आपका सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस में टू नहीं आएगा बाय आएगा, तो यहाँ पे एरर बना दी क्या बाय थी वहाँ पे नो एरर हो गया, गलत है। समझ में आया सर हम करके तो आते हैं इंग्लिश में, हमें रूल सारे रटे हुए, हमने सब कुछ रटा हुआ, फिर भी हमारे नंबर नहीं आते, ₹2.5 का प्रसाद चढ़ जाता है ₹2.25 का। ठीक है सर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है क्योंकि आता आपको कुछ नहीं, आपने चीज़ें रटी हुई है, रियलिटी आपको नहीं पता, आता जाता कुछ नहीं। सर मैं तो 18-18 घंटे पढ़ता हूँ, 18-18 घंटे पढ़ते हो ना, तो ऐसे ही पढ़ते हो, दूर में लठ मार रहे हो आप। समझ में आया चीज़, मतलब क्या कर रहे हो आप फालतू वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को, कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। अब आप बोलो सर मेहनत का तो फल मिलना चाहिए, तो ऐसी मेहनत का फल नहीं मिलता। समझ रहे हैं आप लोगों के, ये मेहनत सही नहीं है। जैसे मान आपकी बिल्डिंग घर है आपका, उसकी नींव खोदनी स्टार्ट कर दो आप, तो उस मेहनत का फल पॉजिटिव मिलेगा क्या आपको, सोचने वाली बात है ना। तो ये ऐसे नहीं है कि हाँ बस भगवान को, हाँ भगवान मेहनत वाला जो करता है उसको फल देता है, भगवान को बस ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और कर कुछ भी रहे हूँ। मेहनत का मतलब होता है सही सेंसिबल वे में मेहनत करनी होती है। समझ में आया आप लोगों को, घर की नींव खोदे जा रहे हो तो घर गिर जाएगा, ना कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। समझ में आया चीज़, आलीशान महल खड़ा नहीं होगा वहाँ पे, वो खुद जो जितना है ना अपने पास वही गिर जाएगा, इसलिए मेहनत वैसे नहीं करनी होती। तो ये बात इसने बोली है, तो टू यहाँ पे से ये देखो क्या है, यहाँ पे जो अपोज्ड है वो V3 है, लेकिन पैसिव फॉर्म में नहीं है। पैसिव, अब देखो पैसिव और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, पैसिव और एडजेक्टिव में यही डिफरेंस होता है कि अगर वो उस मोड में है, उस फॉर्म में खुद से बना हुआ है तो एडजेक्टिव है। ठीक है, खुद ही वर पॉलिटिशियंस वर करप्टेड, वो करप्टेड थे। ठीक है, पॉलिटिशियंस वर ऑनेस्ट, वो क्या थे ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। पॉलिटिशियंस वर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर थे। पॉलिटिशियन क्या थे डॉक्टर थे। तो आपका नाउन की तरह वैसे ट्रीट हो गया ना, क्या होगा आपका पास्ट सिंपल में कैसे होगा एक्टिव हो गया ना, पैसिव तो नहीं होगा ना, तो वैसे ये एक्टिव होता है। एडजेक्टिव कैसे आपका एक्टिव होता है कि पॉलिटिशियंस खुद क्या थे अपोज्ड फॉर्म में थे, मतलब वो अपोजिट थे, खुद ही अपोजिट थे, ना कि उनका अपोज किया जा रहा था। अब आपको देखना है जब भी आपके पास वर वगैरह क्या ये से V3 स्त्री पैसिव फॉर्म आ जाए ना, स्ट्रक्चर जो आपने देखिए, स्ट्रक्चर तो चलो आपने देखनी नहीं है, मतलब इस टाइप की फॉर्म आ जाए जो पैसिव लगती हो, तो उसमें आप एक बार एडजेक्टिव और चेक कर लेना, आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। समझ में आई चीज़, क्योंकि वो खुद क्या थे अपोज थे। अब समझ में आया ना कैसे होता है एडजेक्टिव, अगर खुद ही उस फॉर्म में हो तो एडजेक्टिव, और अगर किसी के द्वारा अप्लाई किया गया हो उस वर्ड को, मतलब उसे उस फॉर्म में बनाया गया हो या एक्शन अप्लाई किया गया हो किसी और के द्वारा, एजेंट के द्वारा, तब आपका पैसिव होता है। आई थिंक क्लियर आप लोगों के। रिपोर्ट कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब किसी के लिए बुलाना, किसी के लिए कॉल करना, मतलब मांग करना। कॉलिंग फॉर द एंटायर वेस्टर्न घाट्स, एंटायर वेस्टर्न घाट्स की कॉल करते हुए, मांग करते हुए। रिपोर्ट की बात हुई, रिपोर्ट जो रिपोर्ट का उन्होंने अपोज किया, कौन सी रिपोर्ट जो कॉलिंग फॉर कर रही थी, तो एक्स्ट्रा एक्शन है किसका रिपोर्ट का, तो क्लोज हो गया ना, मतलब करने वाली, मतलब कॉलिंग करने वाली या कॉल करते हुए जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का अपोज किया, तो ये क्या हो गया कॉलिंग फॉर, कौन कर रही है रिपोर्ट करी, कॉलिंग फॉर द एंटायर वेस्टर्न घाट टू बी क्लासिफाइड, क्या हो वो क्लासीफाई हो, वर्गीकरण हो उसका एज, पूरे वेस्टर्न घाट का उसने बोला है क्लासिफिकेशन हो एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इकोलॉजिकल पर्यावरण की फॉर्म में सेंसिटिव, संवेदनशील है ये, एंड स्पेयर्ड और स्पेयर्ड हो ऑफ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विध्वंसकारी, खत्म प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले डेवलपमेंट से, स्प्रेड का मतलब बचा हुआ हो। तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो कहाँ से जाएगा, बी के बाद से रिफ्लेक्शन जाएगा कि वेस्टर्न घाट टू बी क्लासिफाइड हो और बी स्प्रेड और बचे हुए हो किससे, डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट से उनको बचाया जाए, ये बात कर रहा है। इसकी जो कॉलिंग करने वाली रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, नॉर्मल वे में उन्होंने क्या कर दिया, उसका बहुत सारे जो ओपिनियन वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, उसका विरोध किया, उसका अपोज किया, वर अपोज्ड, वो अपोजिट थे। समझ में आई चीज़, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव था क्या, आपका अपोज्ड पैसिव नहीं था। आगे बढ़ें, विद सच फंडामेंटल फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट, विद सच फंडामेंटल फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट, फिलोसफिकल का मतलब क्या होता है बिलीफ की फॉर्म में, मान्यता की फॉर्म में, फंडामेंटल जो मूलभूत है ऐसे, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति के साथ, मतलब जो ऊपर असहमति है उसके साथ, एंड और ए विजन, एक विजन के साथ, विद के बाद रिफ्लेक्शन जा रहा है ना, डायरेक्ट देखो आप विद के बाद जाएगा, आप ढूंढ लेना, क्योंकि नहीं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, खिंच जाएगा अपना ये एडिटोरियल, क्योंकि ये चीज़ तो आप कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताते जा रहा हूँ आपको, ये चीज़ें तो आपको आती है, और
वैसे भी ये मैंने बता रखा है किस तरीके से रिफ्लेक्शन लेते हैं, वो कर लेना। एंड का रिफ्लेक्शन मैंने सिखाया हुआ है ना, अभी पीछे भी बताया था डिटेल के अंदर, तो मिल जाएगा। विद सच फंडामेंटल फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट, मतभेद, एंड ए विजन, एक विजन मतलब जो सोच है, ऑफ वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब हरा भरा हरियाली वाला लैंडस्केप, हरे भरे लैंडस्केप का जो विजन है, एज किसकी तरह विजन है उनका, नथिंग कुछ नहीं, मोर देन किसके, किससे ज़्यादा, नथिंग मोर देन मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, किससे ज़्यादा, रिसोर्स, एक स्रोत, रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड, जो क्या हो, एक्सप्लॉइट किया जाए, एक्सप्लॉइट हो, रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइट जिसका शोषण किया जाए, फॉर मिनरल्स किसके लिए, खनिज के लिए, एंड कैश क्रॉप्स, कैश का मतलब नकदी फसल, नकदी फसल कौन सी होती है आपकी, कॉटन वगैरह वगैरह होगी, वेजिटेबल्स वगैरह जो मार्केट में डायरेक्ट काम आती है उसको बोलते हैं नकदी फसल, ठीक है, नकदी फसल होगी आपकी कैश क्रॉप्स के लिए। तो मतलब क्या निकला, विद सच फंडामेंटल फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट, ऐसा जो मान्यता बिलीफ की फॉर्म में उन लोगों में मतभेद है, और जो एक विजन है क्या, कि हरा भरा लैंडस्केप हो, किस तरह से हो, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कि उस को अपने रिसोर्स की फॉर्म में यूज कर सके, मतलब उसका यूज कर सके, उसका शोषण कर सके उस लैंडस्केप का, किसके लिए, खनिज पदार्थों के लिए और कैश क्रॉप्स के लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो विजन। उस विजन के साथ, उन विजन और इस डिसएग्रीमेंट के साथ, एलिफेंट्स एंड अदर क्रिएचर्स, एलिफेंट्स और जो दूसरे प्राणी हैं, क्रिएचर्स हैं, हैव लिटिल चांस, उनके पास क्या है, बहुत कम चांस है, डू हैव है यहाँ पे, हैव एज है मैन एक्शन है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है नहीं है, डू है क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, एलिफेंट्स एंड अदर क्रिएचर्स दूसरे जीव है वो है, लिटिल चांस किसका, ऑफ एस्केपिंग डेडली कॉन्फ्लिक्ट, जो डेडली बहुत भयानक जो कॉन्फ्लिक्ट विवाद है उससे स्केप बचने के उनके पास क्या है, बहुत कम चांस है। किस बात के साथ, कि एक तो डिसएग्रीमेंट, क्योंकि उन्होंने जो कमेटी थी उसने बोला था कि पूरा पूरा वेस्टर्न घाट है ना ये पूरा इकोलॉजिकल है, इसलिए इसमें इंसान को हस्तक्षेप करनी नहीं है, पूरा का पूरा जंगल फॉरेस्ट किसको देना है, एनिमल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स है, बहुत ज़्यादा इकोलॉजी है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, ये उन्होंने बोला। और वहाँ पे डेवलपमेंट से बचाए, जो डिस्ट्रक्टिव जो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले डेवलपमेंट नहीं किए जाए, तो नेताओं ने अपोज कर दिया कि ऐसे कैसे, इंडस्ट्री वगैरह तो लगनी चाहिए ना। तो उनके जो डिसएग्रीमेंट है और जो विजन है क्या करने का, कि वहाँ पे फसल वगैरह उगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे मिनरल्स निकालो ताकि अपने क्या हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा इंसान क्या करें, ग्रोथ करें। तो उस चीज़ के साथ जो एलिफेंट्स और अदर क्रिएचर है ना उनके पास चांस नहीं है बचने का, ये बात उन्होंने बोली है। देखो अगर एनिमल्स को आप क्या करो, वो देखो एक आपने देखा फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल्स, आपने कभी देखा है, कभी बाहर आते हुए देखे उनको, आसपास के एरियाज में तो वो आ जाते हैं, भूखे होते हैं इसलिए वो आ जाते हैं। अगर उनको वहीं पे सब कुछ मिलता है ना, तो एनिमल ऐसा काम नहीं करते, वो कभी बाहर नहीं जाते। इंसान की तरह नहीं है कि दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर ले, इंसान की फितरत यही होती है। तो दिक्कत अपनी फितरत में है, समझ में आ रही है ना, तो अपने को अपनी फितरत सुधारनी पड़ेगी क्योंकि उनका भी अधिकार है। दूसरी बात करें, ये धरती है, ये जो नेचर है उसमें अपने अकेले का अधिकार नहीं है, वो भी एनिमल्स, अब नेचर ने एनिमल्स को भी क्रिएट किया है ना, तो उनका भी बराबर का अधिकार है जितना इंसानों का अधिकार है। और जब अपने करते हैं उनके साथ बुरा करते हैं तो नेचर बदला लेती है, फ्लड की फॉर्म में, फ्लड वगैरह जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी फॉर्म में बदला लेती है नेचर, समझे चीज़। तो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, सबका बराबर बराबर अधिकार है। कोई अपने लिए, ये पूरी धरती अपनी नहीं, अपने को थोड़ा माइंड मिल गया तो इसका मतलब नहीं है कि अपने यहाँ पे राज करेंगे, समझे चीज़। तो वो वाला केस इसने यहाँ पे बताया, उनके पास चांसेस है। अब एस्केपिंग को बता दो क्या है, जेरेंड क्लोज। देखो मैन एक्शन तो होगा नहीं, ऑफ दीवार के बाद में पढ़ा है। और आपका क्या होगा, एस्केपिंग एडजेक्टिव नहीं होगा कि कॉन्फ्लिक्ट, एस्केप करने वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है, बचने वाला विवाद थोड़ी होगा, विवाद से ही बचना है, एस्केपिंग विवाद से बचना है। तो विवाद से बचना है, इसका मतलब क्या निकला, एस्केपिंग का तो तीर लगेगा किस पे, डेडली कॉन्फ्लिक्ट पे तीर लगेगा। इसका मतलब तीर लगेगा तो एक्शन की फॉर्म में जाएगा, और एक्शन की फॉर्म में मैन एक्शन हो सकता है। देखो एक्शन की फॉर्म में एडजेक्टिव तो होगा नहीं, वो तो क्या मैन एक्शन हो सकता है, लेकिन मैन एक्शन होगा नहीं, मॉडल वगैरह है नहीं, ऑफ के बाद में है। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो आपका क्या हो, क्लोज हो या जेरेंड हो। लेकिन क्लोज होता है तो वो तो किसी की एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, एस्केप करते हुए। तो कौन, एनिमल्स एस्केप करते हुए कुछ करें, कर थोड़ी रहे हैं, एस्केप करने का ही चांस नहीं, ऑफ लगा है ना दीवार के बाद में, एक्शन तो वैसे ही सर्वाइव नहीं करेगा, तो एक्शन की फॉर्म में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है, क्लोज नहीं होगा, जेरेंड बचेगा। मतलब क्या हो, विवाद से बचने की जो एक्टिविटी होती है ना, कोई भी पर्सन यूनिवर्सल वे में विवाद से जो बचना होता है ना, विवाद से बचने की जो एक्टिविटी है उसके चांसेस एनिमल्स के पास नहीं है। मतलब उस एस्केपिंग के चांसेस, जो एस्केपिंग का जो काम है ना, जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का चांस नहीं है उनके पास, उस एक्टिविटी का चांस। तो एक्टिविटी क्या होगी, जेरेंड बन गया यहाँ पे, समझ में आई चीज़। आगे अपने पढ़े तो आगे इसने बोला है, ये लास्ट पैराग्राफ आ गया आपका, आगे इसने बोला है
ए सेंसिबल कोर्स, सेंसिबल सेंस की फॉर्म में, समझदारी की फॉर्म में, जो कोर्स है मतलब स्टडी वगैरह कुछ भी, ओपन जो कि क्या है ओपन है टू। अब आप बोलो सर ओपन तो क्या हो गया आपका V1 हो गया, डू ओपन हो गया, सब्जेक्ट इसका कोर्स है तो सर ओपन्स होना चाहिए था ना, तो ओपन्स देख लेंगे, ओपन्स होना चाहिए था क्या। ठीक है आगे पढ़ेंगे। टू किसकी तरफ, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन संरक्षण टाइप का, माइंडेड गवर्नमेंट्स की तरफ जो कुछ है। इज टू वो है टू एंड, एंड करने के लिए। इसका सब्जेक्ट ढूंढना, गवर्नमेंट्स को कंजर्वेशन माइंडेड गवर्नमेंट पूरा है, कैसी गवर्नमेंट, संरक्षण रखने टाइप का, माइंड उनका कि गवर्नमेंट क्या, संरक्षण देने का, इस टाइप की गवर्नमेंट को कौन खा गया, टू खा गया। ओपन, फिर आप बोल रहे हो सर अगर कोर्स का ओपन एक्शन है तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो इसका सब्जेक्ट तो कोर्स ही बचेगा, इसका मतलब ओपन यहाँ पे क्या है, ओपन क्या है भाई, ओपन यहाँ पे एक्शन नहीं है, ओपन यहाँ पे एडजेक्टिव है, समझ में आया चीज़। तो मतलब क्या बोला, एसेंसिबल कोर्स, कोर्स जो कि क्या है गवर्नमेंट की तरफ ओपन है, कोर्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ ओपन है। कोर्स कैसा है, ओपन है, किसकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ। कोर्स कैसा है, गवर्नमेंट की तरफ ओपन है, कैसा, ओपन फॉर्म में है। तो ये तो आपका क्या हो गया, क्लोज फॉर्म में बोल सकते हो। एडजेक्टिव है आपका, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, समझ में चीज। कोर्स जो कि क्या ओपन है, वो कोर्स ही क्या है, गवर्नमेंट, ओपन माइंडेड गवर्नमेंट की तरफ जो ओपन है, बिल्कुल खुला हुआ है जो कोर्स, वो कोर्स क्या है, इज टू क्या करने का, इज टू पर्पज क्या है उस कोर्स का, इज टू एंड, एंड करने का, ऑल इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब हस्तक्षेप, दखलंदाजी, इनटू किसमें, द 5% ऑफ प्रोटेक्टेड हैबिटेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो प्रोटेक्टेड 5% प्रोटेक्टेड हैबिटेट का मतलब प्राकृतिक आवास है जिसको प्रोटेक्ट किया गया, मतलब जहाँ पे इंसान को हस्तक्षेप नहीं करनी, उसके अंदर हस्तक्षेप करने का जो कोर्स है वो क्या है, एंड करने के लिए, मतलब वो हस्तक्षेप रोकी जानी चाहिए, जो इंसान हस्तक्षेप कर रहा है उस बात को इसने बोला है। अपने लैंड को क्या कर रहा है, एक्सटेंड करते हुए फॉरेस्ट वगैरह को क्या कर रहा है, खा रहा है, जो एनिमल्स वगैरह का जो एरिया है उसको अपने कब्जे में ले रहा है, समझ में आया चीज़। तो उस तरीके से इसने ये बात बोली है। एंड ड्रो, और ड्रॉ करे, ड्रॉ अप तैयार करे, ड्रॉ अप का मतलब तैयार करे, बेटर कॉम्पनसेशन स्कीम्स, अच्छी, ज़्यादा अच्छी क्षतिपूर्ति वाली स्कीम्स फॉर फार्मर्स के लिए, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। रिफ्लेक्शन लिखें, देखें तो क्या है, ड्रॉ अप तैयार करे, कौन तैयार करें, तो कोर्स क्या है, क्या करने के लिए, एक तो एंड करने के लिए और दूसरा बेटर कॉम्पनसेशन स्कीम को तैयार करने के लिए। तो रिफ्लेक्शन जाएगा आपका किसके बाद में, एंड से पहले, टू के बाद, समझ में आया। फार्मर्स के लिए, फार्मर्स कौन से, हु लूज, जो लूज घाटा खाते हैं, हानि होती है उन्हें, क्रॉप्स को लूज कर जाते हैं, खो देते हैं, टू किसकी तरफ, एनिमल्स की तरफ, एनिमल मतलब एनिमल खा गया, अब एनिमल की तरफ सर क्रॉप को कैसे खोएंगे, कैसे खोएंगे, एनिमल खा गया उसके मुंह में चली गई ना, तो इसका मतलब उसकी तरफ चली गई, जो क्रॉप किसान की थी वो किसकी पास चली गई, एनिमल खा गया उसको, तो एनिमल की तरफ लूज किया है ना उन्होंने, खोया कहाँ है, एनिमल की तरफ जाते हुए लूज किया है। ये बात इसने बहुत सही बात बोली है कि गवर्नमेंट को अब कुछ करना चाहिए, कॉम्पनसेशन देना चाहिए किसानों को, ताकि किसान ऐसा काम ना करें। एक कल्चर शिफ्ट, कल्चर शिफ्ट का, कल्चर का जो शिफ्ट है, कल्चर का शिफ्ट मतलब जो संस्कृति, जैसे मान लीजिए जो इंडियन कल्चर नॉर्मल वे में जो रूढ़िवादी परंपरागत कल्चर की बात कर रहा है, उसके अंदर शिफ्ट करके क्या करे, उसमें साइंटिफिक अप्रोच यूज करे, साइंटिफिक कल्चर को क्या करे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे, ये बात बोली है। इस कल्चर शिफ्ट टू प्रोटेक्ट, कल्चर शिफ्ट है क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, रैदर देन प्रोस्पेक्ट, क्या करने हैं, अनुमान लगाने के लिए नहीं, प्रोस्पेक्ट का मतलब अंदाजे लगाने के लिए। तो कल्चर जो शिफ्ट हो, कल्चर में जो शिफ्ट हो वो क्या हो, प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए, ना कि पूर्वानुमान अंदाजे लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। वुड, वो क्या करेगा, वुड जेन्युइनली, जेन्युइन वे में, रियल फॉर्म में, वास्तविक तरीके से, एनरिच पीपल, लोगों को क्या करेगा, एनरिच करेगा, समृद्ध बनाएगा, ग्रो करेगा। कौन, कल्चर शिफ्ट, इसका वुड का सब्जेक्ट है। जो कल्चर शिफ्ट है क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि प्रोस्पेक्ट, पूर्वानुमान लगाने के लिए नहीं, जो प्रोटेक्ट करने की जो कल्चर शिफ्ट है वो क्या करेगा, लोगों को सही तरीके, सही मायने में एनरिच बनाएगा, समृद्ध बनाएगा, एंड सेव बायोडाइवर्सिटी, और क्या करेगा, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को सेव करेगा। तो सेव का रिफ्लेक्शन कहाँ से है, वुड के बाद से, जेन्युइनली के बाद से ले दो तो ज़्यादा सही रहेगा। जेन्युइन वे में एनरिच करेगा पीपल को, और जेन्युइन वे में सेव करेगा बायोडाइवर्सिटी को, ये बात इसने बोली है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, कंप्लीट अगर अपने पैराग्राफ की बात करें तो सबसे मस्त वाला कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला, यहाँ का कंक्लूजन क्या है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करो, उनका जो एरियाज़ है उसके अंदर इंसान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर इंसान इंटरफेयर करेगा, देखो अभी तो वो भूखे मर रहे हैं, डरते हैं बेचारे, एनिमल्स क्या है इसलिए भाग जाते हैं, मर जाते हैं, मार दिया जाता है उनको। बाई चांस अगर आपने कल को कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी कि एनिमल्स के पास में डर के कारण
एनिमल्स के पास में, और भूख के कारण अटैक करने के अलावा कोई चांस ही नहीं बचा। फिर अपना क्या होगा, ये चीज़ एक बार सोच लेना। उस चीज़ को सोच कर क्या करे इंसान, क्या करे आगे अपनी एक्टिविटीज़ करे, उस चीज़ को सोच कर एनिमल्स के जो एरियाज़ हैं उन पे कब्जा करे, उनकी प्रॉपर्टी को छीने। उन एनिमल्स की जो प्रॉपर्टी है ना उसको छीनने से पहले एक बार ये सोच ले कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। प्राकृतिक फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में तो पता ही है, डिजास्टर वगैरह जो होते हैं वो उसी के कॉन्सिक्वेंसेस, जो अपने जो मान लो कोई रिवर है उसको क्या कर दिया, बिल्कुल नैरो बना दिया, क्या करते हुए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हुए, मिट्टी भरते हुए, तो क्या होता है, केरला में हुआ था, यही हुआ था, नैरो बना दिया गया था। इसके बाद में क्या फ्लड आई थी पिछले साल, कितने तगड़े वाली, लगभग केरला खत्म कर दिया था उसने, पूरा का पूरा क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। मैक्सिमम केरला, कर्नाटका वगैरह, पीछे कितनी फ्लड आई थी, कि ओडिशा में भी आई है। तो कितने ज़्यादा वहाँ पे इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, किसके कारण, खुद के डीड्स, खुद के कर्मों के कारण हो रहा है। क्योंकि जो नेचर है, नेचर प्रकृति, उसका रास्ता चेंज करने की कोशिश करोगे तो मात ही खाओगे। तो ये जो सब कुछ करने से पहले एक बार आगे की सोच लेना कि आगे इस चीज़ के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, फॉरेस्ट वगैरह ख़त्म करने से, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करने से, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट पे भी कितना पोल्यूशन बढ़ सकता है और इंसान का रहना दूभर हो जाएगा। समझ में, इतना पोल्यूशन, हर टाइम मास्क वगैरह लगा कर रहना पड़ेगा, हर वे में, मतलब समझ में आई चीज़, प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा खुद को, मतलब ओपन वे में कभी आ ही नहीं पाएगा इंसान। ये चीज़ एक बंद रह जाएगा, बंद होकर रह जाएगा छोटे से एरियाज़ के अंदर जो प्रोटेक्टेड हो चारों तरफ से, मतलब कम्युनिटी वगैरह मिल नहीं पाएगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को अगर ध्यान में रख के हुए काम करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनिमल्स की क्या करनी है, केयर करनी है, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना। दूसरी बात है, सारी के सारा कंक्लूजन ये निकला है पूरा का पूरा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि वो किसान भी क्या है, मजबूर हैं, उनको भी तो अपने घर का पेट पालना होता है, सर्वाइवल करना होता है। तो उनको ऐसे अटेम्प्ट करने ही ना पड़े कि गवर्नमेंट उनको ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत है, जानवरों को वैसे भी रोका जा सकता है, उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनको फूड वगैरह वहाँ प्रोवाइड कर सकती है फॉरेस्ट वगैरह के अंदर। और दूसरा, इंसान को रोके कि आपके जितने पास आपके पास लैंड वगैरह अब एक्सटेंड मत करो, फॉरेस्ट के अंदर एक्सटेंड नहीं कर सकते, इलीगल बना दे उसको, तो भी आप रोक सकते हो। क्योंकि हाँ, हो सकता है किसान मजबूर है, लेकिन जो काम अभी वो विस्फोट वाला हुआ था, रियली वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, हाँ किसान मजबूर हो सकता है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि और भी ऑप्शंस है। और सबसे बड़ा ब्लेम जाता है वो किसको जाता है, गवर्नमेंट को। देखो, किसान की अपने बात कर सकते हैं, उसने मजबूरी में किया, लेकिन जो किया वो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो भी एक कल्प्रिट है, एक दोषी वो बंदा भी है, चाहे वो कितना ही मजबूर हो, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में उसने क्या किया है, एक एनिमल को क्या किया है, इंजरी की, उसकी लाइफ उसके कारण क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, एक पर्सन ही मान सकते हैं, एनिमल एक टाइप का क्या है, पर्सन, जान उनके अंदर होती है, जान अपने अंदर होती है। ठीक है, सेम ही होता है, उतना ही दर्द अपने को होता है, उतना ही दर्द उनको होता है। वो बस बेचारे बोल नहीं सकते, अपने बोल देते हैं, दिक्कत यही है बस। ठीक है, वो बोल नहीं पाते बेचारे। और दूसरी बात, आप किसी, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट रोड पे पड़ा है, तो वो जो उसकी कंडीशन है ना, कि उसको कितना पेन हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम में, वो सिर्फ वो बंदा ही जानता है, आप लोगों को नहीं पता। तभी तो अपने लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं उनकी, जो एक्सीडेंट हो रखा है उसको ये नहीं कि हॉस्पिटल पहुंचा दे, उसकी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजर रही है, जो स्ट्रगल कर रहा है वो ही समझ सकता है, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। ये ह्यूमन नेचर अब बन चुका है, पहले तो समझते थे सारे के सारे पुराने टाइम में तो, लेकिन अब ये ह्यूमन नेचर बन चुका है, सिर्फ खुद से ही लेना देना है, कोई दूसरे की फीलिंग नहीं समझता। तो सेम एनिमल्स वाला है, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। एक बार उनकी जगह रख कर देख लिया करो, किसी भी पर्सन की जगह खुद को रख कर देख लिया करो, आपको पता लग जाएगा उस बंदे को कैसा फील हो रहा है। तो ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट पे है। वो मजबूर था, लेकिन उसने काम क्या किया, बहुत गलत काम किया, बहुत ज़्यादा निंदा वाला काम किया। वो दोषी है, बिल्कुल दोषी है वो बंदा। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा दोषी बात करें तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को स्कीम्स देनी चाहिए। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है अपने सिटीजन्स और उस कंट्री के अंदर जिन एनिमल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की क्या करना, प्रोटेक्शन करना। तो इसलिए गवर्नमेंट का अपोज सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने लिए। लेकिन अपोज करने से पहले अपने को पहले क्या करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने काबिल बनाना है, ताकि अपने एक इनोवेशन ला सकें, सुधार कर सकें इस कंट्री के अंदर, उस वर्ल्ड के अंदर। नहीं तो बेरोजगारी के साथ हो, आप खुद ही ख़त्म हो चुके हो, तो कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया आप लोगों की चीज़। तो ये आपका जो एडिटोरियल था बड़ा मस्त वाला था। और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हुई, क्या हुई कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्या कि इंटेंशन क्या था उन लोगों का करने का, क्या क्या इंटेंशन चांसेस हो सकते हैं, उन लोगों की कितनी गलती थी, एनिमल की कितनी गलती। एनिमल की तो बेचारी कोई गलती मान ही नहीं सकते, उसकी तो क्या गलती, वो तो खाना खाने के लिए आया था। ये सारा पता लग गया और रियल फैक्ट पता लग गया। क्या रियल फैक्ट पता लगा कि पहले बोल रहे थे ना उन लोगों को फांसी लटका दो, ये कर दो, वो कर दो, लोग बोले उनको मार दो। अब रियल फैक्ट बन गया, क्या, किसको फांसी लटका दो,
नेताओं को, जो करप्टेड नेता है ना, उन लोगों को फांसी लटका दो। तो रियल में जो लास्ट में जाकर कंक्लूजन मिला, जो अपने उन लोगों पे ज़्यादा कर रहे थे, हाँ बिल्कुल सही है, उन लोगों की निंदा होनी चाहिए, लेकिन रियल जो कंक्लूजन निकला, रियल जो कल्प्रिट निकला, वो कौन निकली? गवर्नमेंट निकली, क्योंकि उसकी स्कीम्स क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, कुछ भी नहीं है, सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं सोचते, सिर्फ खुद की जेब भरने से उनको मतलब है। ये रियल कंक्लूजन, रियल में अपनी आंखें खुली है, इस एडिटोरियल से अपने को रियलिटी पता लगी है। क्यों? क्योंकि ये द हिंदू है, आज तक नहीं है, जो फैक्ट पे बात करता है, समझ में? द हिंदू जो फैक्ट पे बात कर, सारा फैक्ट बता दी उसने, पॉजिटिव नेगेटिव सारे उसने अपनी बातें बता दी, जितने जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सारे बता दिए। आज तक नहीं है जो चापलूसी करे, समझ में आई चीज़? तो इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे वाला है, बहुत शानदार वाला एडिटोरियल था आपका। ठीक है, फिर कल रहेगी आपकी वोकेब की क्लास, इसकी तो वोकेब भी कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, कल आपकी वोकेब क्लास रहेगी, तो मिलते हैं फिर वोकेब क्लास में। सत्य बोलो, सदा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो, ये सीख आप बचपन से सुनते आ रहे हो, परंतु मैं कहूंगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार हो या मनुष्य का प्रहार, जो वृक्ष सीधे तन कर खड़े रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए, सावधानी की लोच सीखनी चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बचाता है। इसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाई, नियति स्वयं बदल जाएगी। नीति मेरी, नियति आप